एपिसोड 383। तस्क तलवार की ऊर्जा से हवा फट गई। जब लिंग जियो की दूसरी तलवार संघनित हुई तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस बार उन्होंने अग्नि भगवान की धधकती आकाश तलवार कला और बर्फ भगवान की ठंडी आकाश तलवार कला का एक के बाद एक उपयोग करने का फैसला किया। यद्यपि ताकत में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन निरंतरता और मजबूत हो जाती है। अत्यंत ठंडे क्षेत्र में आइस लॉर्ड तलवार समुद्र में तैरते हुए ड्रैगन की तरह है और इसे सबसे बड़ी सीमा तक मजबूत किया गया है। यद्यपि अग्निदेव की तलवार बुझ चुकी है, लेकिन बर्फ भगवान की तलवार की रोशनी बेहद चमकदार थी। यान ज़िफेंग की आंखों में डर साफ झलक रहा था। सिर्फ एक गलती के कारण लिंग जियो ने अवसर का फायदा उठाया और उसे फिर से संगठित होने का समय नहीं दिया। बस इस गलती का फायदा उठाओ और उसे पूरी तरह से हरा दो। सौभाग्य से वह सोल कबीले का योद्धा है। सौभाग्य से वह आत्मा की गुप्त विधि में निपुण है। अन्यथा इस स्थिति में उसके लिए आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल होगा, लड़ना तो दूर की बात है। आत्मा गुप्त तकनीक ब्लैक थंडर कंकाल। यान ज़िफेंग को पकड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वह हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। बूढ़े आदमी के पास बहुत शक्तिशाली अनुभव है, यहाँ तक कि एक हताशापूर्ण संघर्ष भी दुश्मन को बहुत असहज कर सकता है। उसके पीछे काली कंकाल मार्शल आत्मा वास्तव में काली गड़गड़ाहट और बिजली में विलीन हो गई और लिंग जियो की ओर विस्फोट कर गई। काली गड़गड़ाहट अत्यधिक ठंडे क्षेत्र की बाधाओं से नहीं डरी और अपना रास्ता स्वयं ही बनाते हुए आगे बढ़ गई। बिंगज़ुन हंटियान तलवार तकनीक। उसी समय लिंग जियाओ की तलवार तकनीक भी चल चुकी थी। काले वज्र कंकाल से टकराया। उसी समय अत्यंत ठंडे मैदान में बर्फ और बिजली के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लिंग जियो की आंखों में ठंडक की झलक थी। अत्यंत ठंडा क्षेत्र ही उसका क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दुश्मनों को जमा देने से कहीं अधिक कुछ है। वह मैदान के किसी भी कोने पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकता है। जब आइस लॉर्ड हंटियन तलवार तकनीक और ब्लैक थंडर कंकाल आपस में टकराए और एक दूसरे का सामना किया, यान ज़िफेंग के पीछे से एक लगभग पूरी तरह से पारदर्शी तलवार उसकी ओर उड़ी। आत्मा भगवान लिंगटियन तलवार तकनीक। ये रक्तपिपासु राक्षस तलवार को पूरी तरह से शून्य आत्मा अवस्था में बदल सकता है। इससे लोगों से सावधान रहना कठिन हो जाता है। ये बहुत डरावना है। ये लिंग जियो बहुत शक्तिशाली है। वह बिना सांस लिए भी आसानी से 3 राजा स्तरीय तलवार तकनीकों को अंजाम दे सकता है। यहाँ तक कि स्वर्ग पर कब्जा करने और जीवन का आदान प्रदान करने वाले योद्धा के लिए भी ऐसा करना शायद कठिन होगा। लोगों ने आकाश में हो रहे इस द्वंद्व को देखा और वे थोड़ा चौंक गए। लिंग जियाओ ने वास्तव में इन लोगों की कल्पना को पार कर लिया है। ये बिल्कुल भी समान आयाम से संबंधित नहीं है। यह एक राक्षस है। यह एक राक्षस है। वह एक अमानवीय प्रतिभा है। आत्मा भगवान लिंगटियन तलवार तकनीक भी अचानक जारी की गई थी। यान ज़िफेंग इतना डर गया कि उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उस क्षण अंततः उन्हें समझ में आया कि उनके पोते यम को कैसा महसूस हो रहा होगा। आपको अपने सामने खड़े युवक का आकलन उसकी बाहरी ताकत से नहीं करना चाहिए। बेहद भयानक। जब तक आप उसे मार नहीं देते, वह हमेशा हार को जीत में बदलने का कोई रास्ता ढूंढ लेता है, जिससे आपके लिए उसका विरोध करना मुश्किल हो जाता है। यह आपको असहज बनाता है। पलायन। यान ज़िफेंग ने इससे पहले जो कुछ भी किया वह अपने लिए भागने के अवसर पैदा करना था। अपनी गलतफहमी के कारण वह लिंग जियाओ द्वारा दबा दिया गया था। अगर वह इस गलती की छाया से बच नहीं सका, तो उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। सौभाग्यवश उनकी साधना अभी भी पुनर्जन्म के दायरे में है। सौभाग्यवश उन्होंने कई भागने के कौशल का अभ्यास किया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यान ज़िफेंग ने भयानक रक्तपिपासु तलवार का प्रतिरोध करने के लिए एक शक्तिशाली आत्मा तलवार को संघनित करने के लिए अपनी लगभग सारी सच्ची ऊर्जा का उपयोग किया। भयानक दहाड़ बंद हो गई और उसका शरीर पागलों की तरह पीछे हट गया। उसी समय उन्हें चक्कर आने लगा और भयंकर सिरदर्द होने लगा। आत्मा भगवान लिंगटियन तलवार तकनीक के अचानक हमले को रोकने के लिए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पलायन। इस समय यान ज़िफेंग के पास केवल यही विचार था। उसने शत्रु को बहुत कम आंका। वह तलवार दानव और रक्त दानव के साथ सेना में शामिल होने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन अंत में उसे लिंग जियो से अकेले ही लड़ना पड़ा। उसे इसका अफसोस है। ब्लैक स्केलेटन स्पिरिट के आधार पर आपको इतना दिखावटी नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिरकार इस दुनिया में कोई पछतावा दवा नहीं है और वह अंततः प्रभाव के बल की मदद से बेहद ठंडे क्षेत्र से बच निकला। इसके बाद
हमें फिर से संगठित होकर तलवार दानव और रक्त दानव के साथ मिलकर लिंग जियाओ को मारने की जरूरत है। हालांकि इस समय उसे अचानक अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। उनके ऊपर संकट की अभूतपूर्व भावना छा गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने का यह एकमात्र मौका छोड़ दूंगा? लिंग जियो की आवाज एक राक्षसी ध्वनि की तरह ने यान ज़िफेक के शरीर को तुरंत अकड़ दिया। लिंग जियो के हाथ में एक अजीब 2 हाथ वाली विशाल तलवार थी। विशाल तलवार में अत्यंत ठंडापन महसूस हो रहा था। इससे अत्यंत भयानक शक्ति का भी पता चलता है। यान ज़िफेक को इस समय अपनी सांस को समायोजित करने का भी मौका नहीं मिला। लिंग जियाओ पहले ही उसके सिर के शीर्ष तक पहुंच चुका था। क्या ये हिमयुग है? यान ज़िफेक को लगा कि वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। केवल भयानक हिमयुग ही मुझे ऐसा भयानक एहसास दे सकता है। यहाँ तक कि लिंग जियो की 3 तलवारें एक में मिलकर भी निश्चित रूप से इतनी भयानक नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि अब वह जिससे लड़ रहा था वह लिंग जियो नहीं बल्कि बर्फ सम्राट था। हिमयुग में उत्पन्न ठंड अत्यधिक ठंड के क्षेत्र से भी अधिक भयावह है। यान ज़िफेक को लगा कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है और इसका विरोध करना तो और भी असंभव है। इस समय अभी अभी हुए पागलपन भरे हमले के कारण उसकी असली ऊर्जा और आत्मिक शक्ति मूलतः समाप्त हो चुकी थी। विरोध कैसे करें? सर्वोच्च बुजुर्ग तलवार दानव और रक्त दानव मूल रूप से कुछ ही दूरी पर उत्साह देख रहे थे। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे दोनों घबराकर वहां पहुंचे। तथापि लिंग जियाओ उन्हें ऐसा अवसर कैसे दे सकता था? फ्लेम स्केलेटन जनरल, जो स्टैंड बाय पर था, ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया। उन्होंने क्रमशः रक्त दानव और तलवार दानव को रोका। रक्त पलायन। तलवार दानव सचमुच रुक गया था। हालांकि रक्त दानव ने एक अजीब रक्त एस्केप जारी किया और ज्वाला कंकाल जनरल से गायब हो गया। हालांकि लिंग जियो की अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी। इस समय उसकी नज़र यान ज़िफेक पर थी। उसकी नज़र में रक्त दानव और तलवार दानव दोनों ही कमजोर थे। हवा और बर्फ कदम। वह हवा और बर्फ से बाहर शून्य में कदम रखा और ठंडी हवा खून छाया के चारों ओर लिपटा। रक्त की छाया को बलपूर्वक धीमा कर दिया गया। फिर हिमयुग ने यान ज़िफेक के सिर के ऊपर से भयंकर कटाव किया। यान ज़िफेक, तुम बच सकते थे, लेकिन तुम बहुत मूर्ख हो। यदि तुमने मिंगशून को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने पर पछतावा करवाऊंगा। दहाड़ में हिमयुग द्वारा छोड़ी गई बर्फीली सांस ने यान ज़िफेक को पूरी तरह से ढक लिया है। यान ज़िफेक ठंड से कांप रहा था। उसमें बोलने की भी शक्ति नहीं थी। मरना। अंततः भयानक हिमयुग ने यान ज़िफेक के सिर को सीधे काट डाला। वहां कोई बाधा नहीं थी। हिमयुग उसके सिर के ऊपर से उसके पैरों के नीचे तक गिर गया। यान ज़िफेक के शरीर पर बर्फ की एक रेखा उभर आई जिसने उसके शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। कोई खून नहीं, केवल ठंडक। यान ज़िफेक की आंखें एक पल में सुस्त हो गईं। उसने अपने शरीर के 2 हिस्सों को देखा जो धीरे धीरे अलग हो रहे थे। अंततः उसकी आंखों से भय दूर हो गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह पुनर्जन्म के क्षेत्र का एक योद्धा यहाँ मरेगा। वह लिंग जियाओ के हाथों मर जाएगा। खेद, उसने भागने का विकल्प क्यों नहीं चुना? उसने इस पागल आदमी से लड़ाई क्यों की? उसे अधिक लाभ हो सकता था, लेकिन उसने मूर्खतापूर्वक सोचा कि वह अपनी वर्तमान ताकत से लिंग जियो को मार सकता है। लेकिन वह ऐसी स्थिति में फंस गया। मालिक, रक्त दानव ने ये सब देखा और उसकी आंखें तुरंत रक्त लाल हो गईं। वह बहुत क्रोधित और सदमे में थी। उस समय उसके शरीर का खून उबल रहा था। वह वास्तव में ठंड की बेड़ियों से मुक्त हो गई और लिंग जियो को मार डाला। लिंग जियो ने रक्त दानव की ओर देखा भी नहीं। उसने दूसरों पर ध्यान दिए बिना बस एक गोली अपने मुंह में ठूंस ली। हिमयुग ने वास्तव में बहुत अधिक जेन युआन को खा लिया। इस एक ही चाल से उसका जेन युआन लगभग समाप्त हो गया। जब रक्त दानव पहले ही उसके सामने उतर आया था और हत्या करने की कोशिश कर रहा था, लिंग जियाओ ने अपना सिर घुमाया और ऊपर देखा। कोई तलवार नहीं, कोई चाल नहीं। उसका हाथ वुजी तियानशु के पंजे में बदल गया और उसे पकड़ लिया। इस पंजे से रक्त दानव के हमले को आसानी से विफल किया जा सकता था। फिर पंजे ने रक्त दानव के दिल पर चुपकी ली। तुम बहुत वफादार हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। टकराना। बिना किसी संदेह के रक्त दानव का दिल फट गया और उसकी पुतलियां धीरे धीरे फैल गईं। फिर शव जमीन पर गिर गया। इस समय सभी लोग अचंभित थे। मृत। यान ज़िफेक की मृत्यु हो गई। रक्त दानव भी मर गया। लड़ाई केवल 10 मिनट से अधिक समय तक चल रही थी। पुनर्जन्म क्षेत्र में एक योद्धा, हालांकि गंभीर रूप से घायल था,
लिंग जियो ने अपने कौशल से उसे हरा दिया। उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया और उसकी मृत्यु हो गई। जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर के एक योद्धा का हृदय एक ही चाल से कुचल दिया गया। खून बिखरा हुआ, सब कुछ खत्म हो गया था। टकराना, पाह, दोनों शव एक के बाद एक जमीन पर गिरे और लोगों के दिल 2 बार कांप उठे। अच्छा भाई, 2 लंबे समय से प्रसिद्ध ताकतवर आदमी वास्तव में इस तरह मर गए। वे आसानी से लिंग जियो द्वारा मारे गए थे। क्या ये स्वप्न नहीं है? तुम्हें पता है, यान ज़िफेग और ब्लड डेमन को शुरू से अंत तक लिंग जियो ने फंसाया था और उन्होंने लिंग जियो का बाल भी बांका नहीं किया। शेष तलवार राक्षस पहले से ही बुरी तरह डर गए थे। वास्तव में जिस समय यान ज़िफेग की हत्या हुई, उसे पता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। वह, जो केवल कुछ दिनों से तलवार दानव बना हुआ था, संभवतः उसे पीछे हटना पड़ा। दूसरी ओर, जियो जिन ने जीवन लेने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर के 2 योद्धाओं को मार डाला था। उसकी गति लिंग जियाओ से कम नहीं थी। यहाँ तक कि 9वीं पाताल की स्वर्णिम ज्योति भी बेकार थी। केवल भौतिक शरीर की शक्ति से जीवन लेने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर के 2 योद्धाओं को टुकड़ों में फाड़ दिया गया। भीड़ में एक महिला लिंग जियो को बुरी नज़र से देख रही थी। फिर वह चुपचाप चली गई। लिंग जियाओ, मैं आज तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हें याद रखना, मैं, लिंग क़ियुयान, इस दुश्मनी का बदला लूंगा। लिंग क़ियुयान को उपयुक्त भौतिक शरीर मिल गया है। ये दुख की बात है कि इस भौतिक शरीर की शक्ति बहुत कमजोर है। यदि वह बदला लेना चाहती है तो उसे पहले इस भौतिक शरीर की शक्ति बढ़ानी होगी। सौभाग्य से उसका अपना रास्ता है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। लिंग जियाओ ने न केवल अपने बेटे को मार डाला, बल्कि अपने ससुर को भी मार डाला। उसने आंतरिक हॉल को भी नष्ट कर दिया। वह इस दुश्मनी का बदला कैसे न ले सकता था? लिंग जियो ने लिंग क़ियुयान के जाने पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार शरीर पर कब्जा सफल रहा है। जब तक लिंग क़ियुयान अपनी आभा प्रकट नहीं करती, वह एक और महिला बन जाएगी। वह कोई भगवान नहीं है, तो वह इसका पता कैसे लगा सकता है? तलवार दानव ने चारों ओर देखा। वहां कोई भी नहीं था जो उससे लड़ सकता था। वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, युवा मास्टर लिंग, मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार हूं और आंतरिक हॉल के रहस्यों को बताने को तैयार हूं। क्या वह भीतरी हॉल में अकेला बचा था? वह और क्या कर सकता है? उसने लिंग जियाओ की ताकत भी देखी है। क्या मजाक है? उसे ऐसे व्यक्ति से लड़ने दो। इसमें और उसे मरने के लिए कहने में क्या अंतर है? आत्मसमर्पण। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है? लिंग जियो ने तलवार दानव को तिरस्कार से देखा। रक्त दानव की वफादारी ने अभी भी उसे थोड़ी दया महसूस कराई, लेकिन वह इस तलवार दानव से बहुत घृणा करता था। मारना, इसमें किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं थी। उसकी आकृति आकाश से बिजली की तरह घूमी और तुरंत तलवार दानव के सामने आ पहुंची। उसने सीधे तलवार दानव की गर्दन कुचल दी। मौत जैसा सन्नाटा, मौत जैसा सन्नाटा। वे सब सचमुच मर चुके हैं। सोल हॉल के आंतरिक हॉल में 3000 से अधिक लोग थे, लेकिन उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। लिंग जियो बहुत क्रूर था। इस तरह के अंत ने निस्संदेह सभी को चौंका दिया। लिंग जियो ने मूलतः आत्मा हॉल के आंतरिक हॉल को स्वयं ही ध्वस्त कर दिया। मुझे लगता है कि अगर यह बात दूसरों को बताई जाए तो भी बाहर कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। आखिरकार ये कुछ ज्यादा ही शानदार था, लेकिन ये सच है। आज लिंग जियो ने ग्रीन जोन में खुद को प्रसिद्ध बनाने के लिए अनगिनत मास्टर्स की लाशों पर कदम रखा। साथ ही इन लोगों की नज़र में वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, वह एक भयानक संहारक देवता भी है। मैं इस आदमी को भड़काना नहीं चाहता। हाँ, मैं पहले उससे बर्फ सम्राट की विरासत पाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो भूल जाता हूँ। क्या मजाक है? इस हत्यारे देवता का दुश्मन बनना, क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? सभी लोग उसकी बात से सहमत थे। भले ही आप एक हताश व्यक्ति हो, आपको संभावना पर विचार करना होगा। बर्फ सम्राट की विरासत के लिए लिंग जियो के साथ प्रतिस्पर्धा करना पूरी तरह से असंभव है। जब तक कोई व्यक्ति मूर्ख न हो, वह ऐसे व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करेगा। लिंग जियाओ को पता था कि उसने क्या किया है। जिस दिन से वह समझने लायक हुआ, उसे पता था कि ये दुनिया कैसी है। जुबान राज्य हत्याओं से भरा हुआ था। एकमात्र नियम ये था कि ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर हमला करेंगे। उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मारा जाता देखा था। यद्यपि उसने बदला ले लिया, फिर भी वह उसके हृदय में व्याप्त पश्चाताप की भरपाई नहीं कर सका। इसलिए उस दिन से उसने कसम खा ली कि चाहे कोई भी उसके प्रिय लोगों को छूने की हिम्मत करे, वह शैतान बन जाएगा।
एक हत्यारे देवता में बदल जाओ और सभी से छुटकारा पाओ। उसने एक गहरी सांस ली। लिंग जियो अपने मूल रूप में लौट आया और उसके शरीर पर जानलेवा आभा निश्चित रूप से गायब हो गई थी। इस समय उन तटस्थ योद्धाओं ने राहत की सांस ली। मिंग शुआंग को जानवर के घेरे से मुक्त कर दिया गया। हालांकि इस समय वह अभी भी बहुत कमजोर था, फिर भी उसे कोई खतरा नहीं था। मिंग शुआंग का चेहरा, जो पहले बर्फ की तरह ठंडा था, अब मुस्कुराहट और गर्मजोशी दिखा रहा था। यह मुस्कुराहट देखकर लिंग जियो की जानलेवा मंशा तुरंत पिघल गई। वास्तव में ऐसी बहन होना कोई बुरी बात नहीं है। मिंग शुआंग के लिए क्या होगा यदि वह एक भयंकर भूत में बदल जाए? भले ही लोगों ने उसे गलत समझा हो, उसे कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि मिंग शुआंग के लिए कुछ भी करना उचित था। हालांकि मिंग शुआंग यू नु से उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन यदि मिंग शुआंग नहीं होते तो वह लिंग जियाओ आज उस स्थान पर नहीं होते जहां वह हैं। शायद वह उल्कापिंड क्षेत्र में मर गया होगा। ग्रीन जोन में आने के बाद यह मिंग शुआंग ही था जिसने बार बार उसकी रक्षा की, जिसके कारण वह आज ये सब हासिल कर सका। वह मिंग शुआंग का बहुत अधिक ऋणी था। लड़की, क्या तुम ठीक हो? इस लड़की के सामने वह बहुत सज्जन लग रहा था। हाँ, भाई लिंग जियाओ। इस व्यक्ति को, जिसे वह अपना बड़ा भाई मानता था, उसके लिए जी जान से लड़ता हुआ देखकर, यहाँ तक कि अगर मिंग शुआंग को कुछ गलत भी लगता तो वह बस यही कहती कि सब ठीक है। बेशक अब उसे कोई समस्या नहीं है। आत्मा उसके शरीर में लौट आई है। आज से उसकी समझ और क्षमता पहले से भी अधिक मजबूत हो जाएगी और कमजोर नहीं होगा। मिंग शुआंग अपने भाई लिंग जियाओ की अच्छी तरह से रक्षा करना चाहती है। इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं जो उसे गर्मजोशी का एहसास करा सकते हैं। एक तो उसका अपना भाई है, वह व्यक्ति जो आत्मा महल द्वारा मारा गया है, वह इसे अपने जीवन में कभी नहीं भूलेगी। दूसरा उसका भाई लिंग जियाओ है। सौभाग्य से उसके भाई लिंग जियाओ की मृत्यु उसके कारण नहीं हुई, अन्यथा वह सचमुच टूट जाएगी। मिंग शुआंग ने कसम खाई कि अगर यह भाई लिंग जियो के लिए होता तो वह अपना सब कुछ दे देती। अब जबकि आंतरिक महल नष्ट हो चुका है, केवल 3 बूढ़े लोग ही हुन्युआन बोतल में फंसे हुए हैं। लिंग जियो उनका कुछ नहीं कर सकता और वह उन्हें रिहा करने की हिम्मत नहीं करता, और वे लिंग जियाओ के लिए कुछ नहीं कर सकते। इस मामले को बाद के लिए ही छोड़ा जा सकता है। जहां तक आत्मा महल का प्रश्न है, अब केवल बाहरी महल ही बचा है, जो वास्तव में केवल नाम मात्र के लिए मृत है। लेकिन लिंग जियो को लगता है कि बाहरी महल की समग्र ताकत आंतरिक महल से खराब नहीं हो सकती है। हमेशा से ही बाहरी महल को आंतरिक महल द्वारा दबाया गया है और उसने मिंग शुआंग को अधिक सहायता प्रदान की है। अब जबकि आंतरिक महल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, तो ये कहना और भी अनावश्यक है। मिंग शुआंग, व्यक्तिगत शक्ति सीमित है। चूंकि बाहरी महल के लोग तुम्हारा इतना समर्थन करते हैं, इसलिए बेहतर है कि आत्मा महल को अस्तित्व में रहने दिया जाए। लेकिन भविष्य में नियम बदल दिए जाएंगे। ये पहले जैसा नहीं हो सकता, अन्यथा यह अब भी पुराना ही रहेगा। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, सब कुछ आप पर निर्भर है, भाई लिंग जियाओ। मिंग शुआंग ने सिर हिलाया और फिर बाहरी महल के स्वामियों की ओर देखा जिन्हें रिहा कर दिया गया था। अब से आत्मा हॉल में आंतरिक हॉल और बाहरी हॉल के बीच कोई अंतर नहीं होगा और पूर्व शूरा नरक स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। हम इस दुनिया में बेहतर पैर जमाने के लिए एक साथ हैं, बेहतर जीवन जीने के लिए। मुझे आशा है कि देवताओं की प्राचीन कब्र का परीक्षण समाप्त होने के बाद हर कोई पश्चिमी क्षेत्र में जीवित लौट सकेगा। केवल लिंग जियो के सामने ही मिंग शुआंग एक छोटी लड़की का मासूम रूप दिखाएगा। बाहर दूसरों के सामने वह भी उतनी ही राजसी और ठंडी है। भले ही आत्मा वापस आने वाली हो, फिर भी आत्मा हॉल के मालिक के रूप में उसके पास अभी भी वह गरिमा है जो होनी चाहिए। मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। मूलतः आंतरिक हॉल बाहरी हॉल से ऊपर था और बाहरी हॉल में लोगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। ये कल्पना की जा सकती है कि यहाँ तक कि हॉल मास्टर मिंग शुआंग को भी उच्च स्तर का ठग माना जाता था और अन्य लोग तो उससे भी बदतर होंगे। आज वे संस्थापक और बुजुर्ग हैं जो सोल हॉल को पुनर्गठित कर सकते हैं। वे खुश कैसे न हो सकते? ठीक है, कुछ लोगों को शवों को साफ करने के लिए छोड़ दो और बाकी लोग वापस जाकर सभी को यहाँ क्या हुआ और मेरे निर्णय के बारे में बताओ। सोल हॉल में अभी भी कई बाहरी हॉल योद्धा हैं जो नहीं जानते कि यहाँ क्या हो रहा है। मिंगशुंग ने फिर कहा, वैसे फैंगहुन, दोहुन, झानहुन, तुम तीनों थोड़ी देर रुको।
मिंगशुन द्वारा उल्लिखित 3 लोग बाहरी हॉल में उसके अलावा 3 सबसे शक्तिशाली लोग हैं। उनमें से फैंगहुन पहले से ही स्वर्ग परिवर्तनकारी जीवन के क्षेत्र में एक योद्धा है, और वह सबसे बूढ़ा भी है, जो 60 वर्ष से अधिक का है। दोहुन और झानहुन अपेक्षाकृत युवा हैं, लेकिन वे 40 वर्ष से अधिक उम्र के भी हैं, और जीवन हरण के क्षेत्र के 9वें स्तर से संबंधित हैं। उनकी ताकत 3 राक्षसों से कम नहीं है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वे बाहरी हॉल से हैं। वे सत्ता पाने के योग्य नहीं हैं, और केवल ठग ही हो सकते हैं। सबके अपना अपना काम करने के बाद मिंगशुन फैंगहुन, दोहुन, झानहुन और लिंगशियाओ को सोल हॉल में अपने शयन कक्ष में ले गया। मैंने आपको 2 कारणों से यहाँ आने के लिए कहा है। पहला कि भविष्य में आत्मा हॉल में 3 राक्षस नहीं होंगे, केवल 3 आत्माएं होंगी, यानी आप 3। मैं सप्ताह के दिनों में संप्रदाय के मामलों का ध्यान नहीं रखूंगा, और आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। फैंगहुन सबसे बुजुर्ग हैं और उनके पास सबसे ज्यादा अनुभव है, इसलिए उनकी राय अधिक सुने। मिंग शुआंग ने कहा, ये छोटी लड़की वास्तव में आलसी बनना चाहती है। आत्मा हॉल के स्वामी के रूप में उसे संप्रदाय के दैनिक मामलों का प्रबंधन करने की जरूरत नहीं थी। वह केवल अपनी मजबूत ताकत के साथ संप्रदाय के लिए लड़ती थी। वह भविष्य में भी ऐसा ही करने की योजना बना रही है। उसके जैसी छोटी लड़की के लिए उन सांसारिक कामों को संभालना बहुत परेशानी भरा होगा। आपके अधीनस्थ आपके आदेशों का पालन करते हैं। फैंगहुन और अन्य 3 बहुत खुश हुए। तुम्हें पता है, मिंग शुआंग द्वारा यह आदेश जारी करने के बाद यह आत्मा हॉल के सबसे महत्वपूर्ण मामलों को उन तीनों को सौंपने के बराबर था। वे खुश कैसे न हो सकते थे? स्थिति और संसाधन दोनों पहले से अधिक हैं। दूसरी बात कि आंतरिक हॉल में बहुत सी अच्छी चीजें बची हुई हैं। उन सभी को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है और जनता को वापस कर दिया गया है। आज जो कुछ हुआ उसका कोई श्रेय तुम्हें नहीं है। भविष्य में जब आप योगदान देंगे तो आपको एक एक करके पुरस्कृत किया जाएगा। समझे? मैं समझता हूँ, तीनों ने फिर उत्तर दिया। लिंग जियाओ वास्तव में बहुत शर्मिंदा था। वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था, लेकिन मिंग शुआंग ने ये सारी बातें उसके सामने रख दी। ये स्पष्ट रूप से फैंगहुन, दूहुन और झानहुन को ये बताने के लिए था कि लिंगजियो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। ये 2 बातें हैं, लेकिन आपको इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में भाई लिंगजियो का दर्जा मुझसे अधिक होगा। बाहर के लोगों को शायद पता न हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हाँ, तीनों ने फिर उत्तर दिया। तब फैंगहुन ने भी लिंगजियो को प्रणाम किया और कहा, युवा मास्टर लिंग अत्यंत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आप सचमुच बर्फ सम्राट के उत्तराधिकारी बनने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं। मुझे आशा है कि आप भविष्य में मेरा ध्यान रखेंगे। कोई बात नहीं। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, आप तीनों पहले जा सकते हैं। मुख्य बात सेना के मनोबल को स्थिर करना है। मेरा मानना है कि आंतरिक हॉल नष्ट हो गया है और हर कोई अब थोड़ा घबरा गया है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ, सोल हॉल नहीं गिरेगा। मिंग शुआंग ने अपना हाथ हिलाया। महल मास्टर, वास्तव में आपको अभी भी कुछ जानना है। फैंगहुन ने अचानक कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे बताओ। दूसरों के सामने मैं महल का स्वामी हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हें रोक टोक की जरूरत नहीं है। मिंग शुआंग ने कहा, हाँ पैलेस मास्टर, ये वास्तव में भगवान और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट के बारे में है। फैंगहुन ने कहा, ईश्वर और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट? मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में सुना है। यान ज़िफिग ने मरने से पहले इसका जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने मुझे विस्तार से नहीं बताया। मिंग शुआंग ने सोचा, क्या इस देव और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट में भाग लेना आवश्यक है? हाँ, अवश्य। फैंगहुन ने सिर हिलाया और कहा, ये देव और दानव आदेश के स्वामी का नियम है। पश्चिमी क्षेत्र की 9 शक्तियों में से प्रत्येक को भाग लेने के लिए कम से कम 3 योद्धा भेजने होंगे। इसमें भी आयु सीमा है। नियमानुसार 40 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। यदि कोई भी पक्ष प्रतिस्पर्धा करने के लिए योद्धा नहीं भेजता है, तो दिव्य दानव आदेश का स्वामी प्राचीन देवताओं की कब्र में इस बल के सभी योद्धाओं को नष्ट कर देगा। बेहद क्रूर। जब लिंग जियो ने ये सुना, तो वह अपनी सांस रोक नहीं सका। आखिर इस देव और दानव संघ का स्वामी क्या करने जा रहा है? मुझे अधिक विशिष्ट रूप से बताओ। फैंगहुन के शब्दों को सुनने के बाद मिंग शुआंग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। सभी लोग कृपया बैठ जाएं। धन्यवाद भगवान। पवन आत्मा, लड़ाकू आत्मा और युद्ध आत्मा सभी बैठ गए। फैंगहुन ने आगे कहा, इस देव और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट के बारे में बात करने के लिए हमें वास्तव में प्राचीन तलवार सम्राट के शाही मकबरे का उल्लेख करना होगा।
क्या इसका प्राचीन तलवारशाही मकबरे से कोई संबंध है? मिंग शुआंग ने पूछा। लिंग जियाओ ने किनारे पर खड़े होकर सुना और कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि फैंगहुन जो कहने जा रहा था वह संभवतः प्राचीन तलवार सम्राट की कब्र से संबंधित था जिसे वह खोज रहा था। बेशक एक रिश्ता है। जहां तक रिश्ते की बात है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यह अधीनस्थ सबसे पहले प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे के मामले का संक्षेप में वर्णन करेगा, क्योंकि रिश्ता सचमुच महत्वपूर्ण है। फेंगहुन ने कहा, ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अब बहुत समय है। मिंग शुआंग ने सिर हिलाया। ये बातें मेरे अधीनस्थों ने सुन ली, इसलिए हो सकता है कि वे सही न हों। यान ज़ीफिग ने जो कहा उसके अनुसार 4 प्रमुख क्षेत्रों के कुछ शक्तिशाली लोगों ने गणना की कि प्राचीन तलवारशाही मकबरे का उद्घाटन समय इस वर्ष के भीतर होगा, और यह बहुत संभव है कि यह प्राचीन देवता की कब्र में हो या 4 प्रमुख क्षेत्रों में हो, क्योंकि प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे को खोलने वाले सभी खजाने जारी कर दिए गए हैं। पवन आत्मा ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात कही। मैंने सुना है कि यदि आप 10 कैटलॉग एकत्र कर लें तो आप प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे की चाबी प्राप्त कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने बीच में कहा, यह अफवाह वास्तव में सटीक नहीं है। सटीक होने के लिए प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे को खोलने के लिए कुल 6 चीजों की आवश्यकता होती है: प्राचीन तलवार सम्राट की तस्वीर, प्राचीन तलवार सम्राट की तलवार, प्राचीन तलवार सम्राट का मुकुट और प्राचीन तलवार सम्राट का कवच, प्राचीन तलवार सम्राट का कर्मचारी, प्राचीन तलवार सम्राट की सीट। अब ये 6 चीजें पैदा हो गई हैं, और वे सभी प्राचीन भगवान की कब्र में पहुंच गए हैं। हालांकि उनमें से केवल 5 का ही विशिष्ट ठिकाना ज्ञात है, और प्राचीन तलवार सम्राट की तस्वीर का ठिकाना अभी भी अज्ञात है। ये सुनकर लिंग जियो अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसने अनुमान लगाया कि पश्चिमी क्षेत्र के भगवान के मकबरे का जो नक्शा उसने प्राप्त किया है वह प्राचीन तलवार सम्राट का नक्शा होना चाहिए। ऐसा लगता है कि प्राचीन तलवार सम्राट की छवि उसकी मार्शल आत्मा में बदल जाने के बाद यह भगवान और दानवादेश के स्वामी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था। यह एक महान आशीर्वाद है। जारी रखें, मिंग शुआंग ने कहा। जो 5 चीजें प्रकट हुई हैं वे 10,000 राष्ट्रों, प्रतिशोध गठबंधन, स्वर्गीय राजवंश, पश्चिमी क्षेत्रों के दुष्ट देवता और हमारे आत्मा महल के हाथों में हैं। आत्मा महल के पास प्राचीन तलवार सम्राट का कर्मचारी है। हमें ठीक से पता नहीं है कि यान ज़ीफिग ने इसे कहाँ छुपाया था, लेकिन हम इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। सोल पैलेस बस इतना ही बड़ा है। अगर कोई चीज उनके स्टोरेज रिंग में नहीं है तो उसे सोल पैलेस में छिपाया जाना चाहिए। फेंगहुन ने कहा, इसे खोजने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं। लिंग जियाओ ने प्राचीन तलवार सम्राट का डंडा निकाल लिया। लिंग जियाओ को यह जानकर अजीब लगा कि प्राचीन तलवार सम्राट के डंडे में कोई जादुई बात नहीं थी, बस इसमें राजसीपन का भाव है। ये पश्चिमी क्षेत्रों के देवताओं की समाधि के मेरे अपने चित्र से पूरी तरह भिन्न है। पश्चिमी क्षेत्रों के देवताओं के मकबरे में न केवल एक प्राचीन तलवार सम्राट की आभा है, बल्कि राजा स्तरीय मार्शल आर्ट की 9 तलवार तकनीकें भी मौजूद हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पश्चिमी क्षेत्रों के देवताओं की कब्र का नक्शा वास्तव में 6 खजानों में से एक नहीं है? अगर ऐसा है तो यह अजीब बात होगी। पश्चिमी क्षेत्रों में देवताओं की कब्र की तस्वीर प्राचीन तलवार सम्राट की कब्र से संबंधित होनी चाहिए, लेकिन ये 6 कुंजियों में से एक नहीं है। हाँ, यही बात है। फैंगहुन ने जल्दी से सिर हिलाया। लिंग जियाओ को लगा कि वह वाकई भाग्यशाली है। प्राचीन तलवार सम्राट के कर्मचारियों के साथ उसके पास पहले से ही 2 चाबियां थीं। यदि हम ये सब एक साथ प्राप्त कर लें तो क्या हम वास्तव में प्राचीन तलवार शाही मकबरे को खोल सकते हैं? पश्चिमी क्षेत्रों का दुष्ट देवता, मिंग शुआंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। पश्चिमी क्षेत्रों का ये दुष्ट देवता 4 प्रमुख शक्तियों में से किसी से भी संबंधित नहीं है, लेकिन वह अत्यंत शक्तिशाली है और संसार देव क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति होना चाहिए, अन्यथा उसके लिए खजाना अपने पास रखना असंभव होगा। महल मालिक सही कह रहे हैं, इन 6 खजानों को कई लड़ाइयों और झगड़ों से बुझना पड़ा है। अंततः प्रत्येक अपने मालिक के पास वापस लौट जाता है। अफवाह की 6 खजानों में से प्रत्येक 3 लोगों को प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में ला सकता है। इसलिए संभवतः केवल 18 योद्धा ही होंगे जो अंततः प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश कर पाए होंगे। पवन आत्मा ने कहा, बहुत बढ़िया। इस प्राचीन तलवार सम्राट के कर्मचारी के साथ भाई लिंग जियो और मैं एक साथ प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि पर जा सकते हैं। जहां तक दूसरे व्यक्ति का सवाल है,
आप तीनों को प्रतिस्पर्धा करने दीजिए। उस समय मैं एक आंतरिक प्रतियोगिता आयोजित करूंगा और तुम तीनों में से जो जीतेगा वह जाएगा। लेकिन मैं पहले कुछ भद्दी बातें कहूंगा। अगर मुझे पता चले कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में अनुचित प्रतिस्पर्धा के तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, मैं उस व्यक्ति को मार डालूंगा और भाई लिंगजियो के साथ चला जाऊंगा। मिंग शुआंग ने ठंडे स्वर में कहा। वह मासूम लगती है, लेकिन वास्तव में इतने सारे सत्ता संघर्षों के बाद भी उसके पास अभी भी संघर्ष का कुछ अनुभव है, और वह उतनी अज्ञानी नहीं है जितनी वह सोचती थी। फैंग हुन में तीनों लोगों के दिल कांप उठे और उन्होंने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। लेकिन फिर फैंग हुन ने कहा, वास्तव में शायद चीजें इतनी बुरी नहीं हैं। ओह, बताओ मुझे, लिंग जियाओ ने दिलचस्पी से पूछा। इसमें देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट के बारे में बात की गई है। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 प्रमुख ताकतों में से किसी प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे की चाबी मिलती है। अंत में इसे देव और दानव आदेश के स्वामी को सौंप दिया जाना चाहिए। और ये देवताओं और दानवों आमंत्रण टूर्नामेंट 18 सबसे मजबूत लोगों का चयन किया जाएगा और इन 18 लोगों को 18 कोटा मिलेंगे। पवन आत्मा ने उत्तर दिया, यह इतना जटिल क्यों है? चूंकि ईश्वर और दानव आदेश के स्वामी के पास सभी चाबियां प्राप्त करने का एक तरीका है, तो वह प्राचीन तलवार शाही मकबरे को स्वयं क्यों नहीं खोलता? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। विशिष्ट कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन अफवाहों में 3 राय हैं। सबसे पहले, जो लोग प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में प्रवेश कर सकते हैं उन्हें पश्चिमी क्षेत्रों के योद्धा होना चाहिए। दूसरे, प्राचीन तलवार शाही मकबरा बहुत खतरनाक है और देवता और राक्षस मालिक को जोखिम लेने के लिए अनिच्छुक बनाते हैं। तीसरी बात, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक सामने नहीं आई है। प्राचीन तलवार सम्राट ने ये सिर्फ उस बात को सामने लाने के लिए किया था। ये तीनों कारण संभव हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या ये प्राचीन तलवार सम्राट की तस्वीर हो सकती है? लिंग जियाओ ने संदेह से कहा। ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट का प्रारूप है। पवन आत्मा ने कहा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ये सुनकर मुझे इस देव और दानव आमंत्रण टूर्नामेंट में भाग लेना है, क्योंकि उन 18 स्थानों में से एक पाने के लिए आपको भाग लेना होगा। बर्फ सम्राट की विरासत वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन इसे केवल प्राचीन भगवान की कब्र में ही स्थापित किया जा सकता है। जब 4 प्रमुख डोमेन की बात आती है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह सिर्फ एक साधारण चीज है और इसे केवल शाही मकबरे से प्राचीन तलवार द्वारा विरासत में प्राप्त किया जा सकता है। तभी उसके लिए 4 प्रमुख क्षेत्रों में बिना किसी उत्पीड़न के जाना वास्तव में संभव हो सकेगा। भले ही यह सिर्फ मजबूत बनने के लिए था, लिंग जियो कभी भी इस तरह के महान अवसर को जाने नहीं देगा। भाई लिंग जियाओ प्रतियोगिता में हमारे सोल पैलेस का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। मिंग शुआंग ने पूछा। मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। सच कहूं तो मैं 8 अमर साम्राज्य का सम्राट हूं। लिंग जियो ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए केवल 8 अमर साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। लेकिन मिंग शुआंग, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी को खोजने में आपकी मदद कर सकता हूं। उसकी ताकत शायद मुझसे कम नहीं है। कौन? मिंग शुआंग ने पूछा। चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे स्वर्ग के राजकुमार को हराने का एक तरीका खोजना होगा। लिंग जियाओ ने दांत पीसते हुए कहा। स्वर्ग के राजकुमार? क्या ये स्वर्ग का राजकुमार है जिसे अभी अभी स्वर्ग के सम्राट तलवार की विरासत मिली है? फैंग हुन ने आश्चर्य से कहा। हाँ, ये वही है। अन्यथा देवताओं की इस प्राचीन कब्र में और कौन खुद को स्वर्ग का राजकुमार कहने की हिम्मत करता है? लिंग जियाओ ने कहा। युवा मास्टर लिंग, दूसरों की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने और अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए मुझे दोष न दें। स्वर्ग के राजकुमार की साधना पहले से ही आपकी तुलना में बहुत मजबूत है, और स्वर्ग के सम्राट तलवार की विरासत मिलने के बाद ये और भी भयानक है। आप संभवतः उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। फैंग हुन ने भौहें सिकुड़ी। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि अभी मैं उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, लेकिन जल्द ही मैं उनका प्रतिद्वंद्वी बन जाऊंगा। लिंग जियो का आत्मविश्वास उसकी भयानक साधना गति से आता है। उनका मानना था कि वह जल्द ही स्वर्ग के राजकुमार से आगे निकल जाएंगे, जैसे कोई राजा और यम को पार करना। लेकिन गॉड एंड डेमन आमंत्रण टूर्नामेंट से पहले केवल 1 महीना बचा है। फैंग हुन ने कहा। इतनी देर? लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। लंबा? फैंग हुन दंग रह गया। वह वास्तव में लिंग जियाओ की सोच को समझ नहीं पाया।
अगर स्वर्ग के राजकुमार को पकड़ने में 1 महीना लग गया तो दूसरे लोग यही सोचेंगे कि समय बहुत कम है। ये लंबा कैसे हो सकता है? हाँ, आप वास्तव में भाई लिंग जियो बनने के योग्य हैं। आपने फैंग हुन को डरा दिया। मिंग शुआंग मुस्कुराया। फैंग हुन थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन उसे अभी भी अपने दिल में विश्वास नहीं था। 1 महीने में लिंग जियो स्वर्ग के राजकुमार से भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है। ठीक है, तुम तीनों जाकर अपना काम कर सकते हो। मिंग शुआंग ने अपना हाथ हिलाया। मेरे अधीनस्थ लोग विदा ले लेंगे। तीनों पवन आत्माओं ने सिर हिलाया, मुड़ी और चली गईं। भाई लिंग जियाओ, क्या आप अब अभ्यास शुरू करने वाले हैं? मिंग शुआंग ने पूछा। खैर, सम्राट से मिलने के लिए और कम से कम जीवन धमकाने वाले राज्य में पदोन्नत होने के लिए मेरे लिए 1 महीना पर्याप्त है। उस समय पुनर्जन्म के क्षेत्र में प्राचीन सम्राट की विरासत के बिना कोई भी योद्धा मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। लिंग जियाओ के शब्दों में दृढ़ विश्वास था। दूसरों की नज़र में जीवन धमकाने वाले दायरे से बाहर निकलना बहुत कठिन है। हर बार मुझे एक भयानक वज्र आपदा का अनुभव करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप कई लोग मारे गए, लेकिन यह मूल रूप से लिंग जियाओ के लिए कोई समस्या नहीं है। लिंग जियाओ का आत्मविश्वास उसके अधिपति मार्शल स्पिरिट से आता है। सच कहूं तो यदि ऐसा कोई साहसिक कार्य न होता तो शायद अब तक वह भिखारियों के बीच मर चुका होता। मिंग शुआंग भी भाई लिंग शियाओ पर विश्वास करता है, इसलिए भाई आप यहाँ कड़ी मेहनत कर सकते हैं। आंतरिक महल के हस्तक्षेप के बिना आप आत्मविश्वास और साहस के साथ अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको किसी संसाधन की आवश्यकता हो तो बस मिंग शुआंग को बताएं और मिंग शुआंग आपको उन्हें प्राप्त करने में मदद करेगा। मिंग शुआंग ने अपनी मुठियां भींच ली और उत्साह से कहा। मिंग शुआंग, जिसे जीवन आत्मा मिल गई है, स्पष्टतः पहले से अधिक आकर्षक लग रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लिंग जियाओ ऐसी बहन से मिलकर बहुत खुश हुआ। हाँ, इस मामले में तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा भाई। चिंता मत करो, अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं विनम्रता से पेश नहीं आऊंगा। वैसे अभी मुझे 2 चीजों की आवश्यकता है। एक तो सांप जैसे राक्षस का क्रिस्टल कोर, लेकिन आवश्यकता अधिमानतः एक सांप प्रकार के राक्षस की है जो एक सितारा जीवन धमकी वाले क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर है। दूसरा एक अति सुंदर तलवार है। तीसरा पत्थर है 7 सितारा पत्थर। इन 3 चीजों में से जो भी आप प्राप्त कर सकते हैं वह काम करेगा। इसके अलावा मुझे प्रकाश, आग और गर्मी वाली कोई भी चीज चाहिए। जियाओ जिन इसका उपयोग कर सकता है। लिंग जियाओ वास्तव में बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट से पहले खुद को मजबूत बनाने के लिए उसे विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप हमेशा मिंग शुआंग को अपनी सुरक्षा करने नहीं दे सकते। एक बड़े भाई के रूप में उसे मिंग शुआंग की रक्षा करनी चाहिए। इस बार जियो जिन ने भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। यदि जियाओ जिन को मिंग शुआंग की आत्मा नहीं मिली होती तो कोई नहीं कह सकता कि आज की लड़ाई कितनी आगे बढ़ी होती। ठीक है भाई लिंग जियाओ, मैं समझ गया। मिंग शुआंग की याददाश्त बहुत अच्छी है और उसे लिंग जियाओ द्वारा कही गई हर बात याद है। लिंग जियाओ से अलग होने के बाद मिंग शुआंग अकेले किंगमू जिले में चले गए। उल्का क्षेत्र से गुजरते समय उसे किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। आखिरकार मरे हुओं के राजा को पहले ही उसने मार डाला था। जब वह समय में यात्रा करती थी तो असंख्य राक्षसों के पास उसे देखकर छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। जब मिंग शुआंग किंगमू जिले में पहुंचा तो उसने एक राक्षसी सांप को मार डाला जो पूरी दुनिया पर कब्जा करने की फिराक में था। फिर वह राक्षसी सांप के क्रिस्टल कोर को ग्रीन जोन में वापस ले आया। आने और जाने में केवल 1 घंटा लगा। इस समय लिंग जियाओ अभी भी हिमयुग के उपयोग के बारे में सोच रहा था और उसने अभी तक एकांत में अभ्यास नहीं किया था। भाई लिंग जियाओ, यह आपके लिए है, मैं इसे ले आया। मिंग शुआंग ने उत्साह से राक्षस क्रिस्टल कोर को लिंग जियो के हाथों में सौंप दिया। आकाश पर कब्जा करने और जीवन का आदान प्रदान करने के दायरे में राक्षस का क्रिस्टल कोर। यह एक ऐसा राक्षस है जिसे पुनर्जन्म के दायरे में योद्धाओं के लिए भी मारना मुश्किल है। आपको ये कहाँ से मिला? लिंग जियो ने राक्षसी सांप क्रिस्टल कोर से आती शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया और पूछे बिना नहीं रह सका। हे भाई लिंग जियाओ, मत पूछो, बस मुझे बताओ कि क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिंग शुआंग मुस्कुराया। बेशक ये काम करता है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद मिंग शुआंग, लेकिन भविष्य में इस तरह का जोखिम मत लीजिए। देवताओं की इस प्राचीन कब्र में सब ठीक है, सिवाय देव और दानवादेश के स्वामी और उसके कुछ लोगों के। मिंग शुआंग,
मैं किसी से नहीं डरता, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। मिंग शुआंग मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सावधान रहना बेहतर है। ये चीज बिल्कुल वही है जिसकी मुझे जरूरत है। लिंग जियो ने अपने दिल में आह भरी, यह अनुमान लगाते हुए कि उसका अनुनय बेकार था। मिंग शुआंग वास्तव में उसके साथ अपने भाई की तरह व्यवहार करता था, और वह ऐसे भाई हैं जिनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। इसीलिए मैंने इस चीज को पाने के लिए आओकी जिले तक जाने का जोखिम उठाया। अब जब मैं भाई लिंग जियो को जान गया हूँ, तो मैं खुद को आसानी से मरने नहीं दूंगा। भाई लिंग जियो को जानने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं मरने को कैसे तैयार हो सकता हूँ? ओह, वैसे ज़ियाओजिन, बाहर आओ और ये तुम्हें दे दो। मिंग शुआंग ने अचानक फिर कहा। उसने एक और राक्षस क्रिस्टल कोर निकाला और कहा, खैर, इसके बारे में बात करते हुए मैं भाग्यशाली थी। पुनर्जन्म के क्षेत्र में मुझे एक गंभीर रूप से घायल राक्षस का सामना करना पड़ा, लावा बिच्छू। मैंने उसे भी मार दिया। ये राक्षस क्रिस्टल कोर ज़ियाओजिन को दिया जाना चाहिए। पुनर्जन्म भगवान दायरे राक्षस। हे भगवान, मिंग शुंग, तुम लोग एओकी जिले में बड़े बॉस को नहीं मार सकते, है ना? लिंग जियाओ आश्चर्यचकित था। नहीं, ये सचमुच एक गलती है। मुझे लगता है कि इस आदमी को पहले मरे हुओं के राजा ने घायल कर दिया था। मिंग शुआंग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, ठीक है, अभी मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ, लेकिन सचमुच जोखिम मत लीजिए। बिल्कुल नहीं, भाई लिंग ज़ियाओजिन, आप मन की शांति के साथ अभ्यास कर सकते हैं। मैंने सोल पैलेस के लोगों से बाकी लोगों की खोज करने को कहा है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। मिंग शुआंग पलटा और उछलकर चला गया। उसके जाते हुए रूप को देखकर लिंग जियाओ अपना सिर हिलाने और कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये लड़की, भूल जाओ, ज्यादा मत सोचो, बस जितनी जल्दी हो सके मजबूत बनो। इस तरह इस छोटी लड़की को बेतरतीब ढंग से जोखिम लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ज़ियाओजिन, यदि आप जानवर की अंगूठी में विकसित होना जारी रखते हैं, तो संसार देव क्षेत्र के दूसरे स्तर का ये राक्षस क्रिस्टल कोर आपको कम से कम संसार देव क्षेत्र के पहले स्तर तक पदोन्नत करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? लिंग जियाओ ने आशा से पूछा। ये संभव होना चाहिए, लेकिन बॉस, मैं कुछ देर तक बोल नहीं पाऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है। आप जितने मजबूत होंगे, भविष्य में आपके मानव शरीर को पुनः प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह मेरे लिए अधिक उपयोगी होगा, इसलिए किसी अन्य चीज के बारे में मत सोचो। इस बार की तरह, यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हुए, तो आप आत्मा महल की रक्षा करने वाले बाहरी महल के योद्धाओं से भी इसे छुपाने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। तो चिल्लाना बंद करो और जल्दी करो। हाँ, ज़ियाओजिन ने राक्षस क्रिस्टल कोर को एक ही घूंट में निगल लिया और फिर गहरी नींद में सो गई। ठीक है, अब मेरे लिए अभ्यास करने का समय है। 3 तलवारों को एक में मिलाने से साधारण राजा स्तरीय प्राथमिक मार्शल आर्ट की तुलना में 15 गुना अधिक शक्ति उत्पन्न हो सकती है। वास्तव में, हमले की शक्ति पहले से ही राजा स्तरीय मध्यम मार्शल आर्ट से अधिक है। जब 4 तलवारों को एक में मिला दिया जाता है, तो आक्रमण शक्ति 20 गुना बढ़ जाती है, जो राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट की विनाशकारी शक्ति के बराबर होती है। हालांकि, खपत बहुत अधिक होने का अनुमान है। मेरा वर्तमान साधना स्तर अभी भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ तक कि अगर 3 तलवारों को एक में जोड़ दिया जाए, तो भी मैं उनका उपयोग अधिकतम 3 बार ही कर सकता हूँ। 4 तलवारें एक में मिलकर एक हमला शायद पर्याप्त है, लेकिन प्रशिक्षण अभी भी जारी रखने की जरूरत है। आखिरकार, इतनी शक्तिशाली तलवार पास में होने पर वास्तव में कठिन दुश्मन का सामना करते समय इसका चमत्कारी प्रभाव अवश्य होगा। लिंग जियो ने इसके बारे में सोचा, फिर सांप तलवार को बाहर निकाला और इसे राक्षसी सांप क्रिस्टल कोर के साथ जोड़ दिया। जब उन्होंने इन 9 तलवार तकनीकों के बारे में सोचा, तो उन्हें काफी उत्साह महसूस हुआ। यदि उसका अनुमान सही है, तो जब वह 6 तलवार तकनीकों को पूरा करेगा और उन्हें एक ही समय में जारी करेगा, तो उसकी शक्ति सामान्य स्तर की मार्शल आर्ट के चरम पर पहुंच जाएगी। वास्तव में, इन 9 तलवार तकनीकों में कुल 10 तलवार तकनीकें हैं। यदि अंतिम 4 का भी अभ्यास किया जाए तो क्या होगा? वह वास्तव में इसके लिए उत्सुक था। लिंग जियाओ सोच रहा था कि एक बार उसने 9 तलवार तकनीकों में से 10 तलवार तकनीकों में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली। क्या ये हिमयुग से भी अधिक डरावना होगा? इस हिमयुग में, मुझे हमेशा लगता है कि एक वार की शक्ति शीर्ष सामान्य स्तर की मार्शल आर्ट से भी अधिक भयानक है। यह एक सामान्य हमला है। हिमयुग में हिम सम्राट के सच्चे रहस्य समाहित हैं। ये दुख की बात है कि उसकी वर्तमान साधना का स्तर इतना खराब है कि वह इसमें निपुणता प्राप्त नहीं कर सकता।
मुझे लगता है कि जब तक मैं पुनर्जन्म के दायरे तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं इसमें महारत हासिल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी हिमयुग के साधारण हमलों से वह स्वर्ग विनाशकारी जीवन परिवर्तनकारी क्षेत्र के योद्धाओं को एक पल में मार सकता था। यहाँ तक कि संसार देवलोक के योद्धा भी इसका सामना करने का साहस नहीं कर सकते। इसे भूल जाओ, ज्यादा मत सोचो, बस कदम दर कदम आगे बढ़ो। लिंग जियो ने शांत होने के लिए गहरी सांस ली। राक्षसी सांप क्रिस्टल कोर सांप भगवान तलवार के साथ प्रतिध्वनित होने लगा। इस कनेक्शन के साथ स्नेक लॉर्ड पॉइजन स्काई स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास करना आसान हो जाएगा। जिस क्षण प्रतिध्वनि घटित होती है, लिंग जियो ने राक्षसी सांप के क्रिस्टल कोर को अपने हाथ में पकड़ लिया और समझना शुरू कर दिया। तलवार कला का अभ्यास करने की विधि लंबे समय से उसके दिमाग में मजबूती से अंकित है, इसलिए यह उसके लिए कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा उन्होंने 3 तलवार तकनीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया है और यह चौथी तकनीक अपेक्षाकृत आसान है। लगभग 10 मिनट बाद सांप तलवार जीवित हो गई और एक खतरनाक सांप की तरह हवा में लहराने लगी। सफलता। सत भगवान विष आकाश तलवार तकनीक की प्रत्यक्ष विनाशकारी शक्ति। अग्नि भगवान धधकती आकाश तलवार तकनीक जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी निरंतर विनाशकारी शक्ति और भी अधिक भयानक है। यदि इसे मेरे पास मौजूद जहर के साथ मिला दिया जाए तो यह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। लिंग जियाओ की आंखों में खुशी झलक रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चौथी तलवार कला को समझना इतना आसान होगा। 9 तलवार कला उतनी सरल नहीं हो सकती जितनी मैंने सोचा था। आखिरकार ये प्राचीन तलवार सम्राट द्वारा छोड़ी गई तलवार तकनीक है। भले ही वह पर्याप्त मजबूत न हो, वह इसका उपयोग करेगा। ये हिमयुग से भी बदतर नहीं होना चाहिए, है ना? प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लिंग जियाओ को एक और विचार आया। उसने पहले सुना था कि जब 9 तलवार तकनीकों का अभ्यास 6 तलवार तकनीकों के साथ किया जाएगा तो सभी तलवार तकनीकों का स्तर बेहतर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, मूल किंग लेवल प्राथमिक तलवार तकनीक किंग लेवल मध्यवर्ती तलवार तकनीक बन जाएगी। इस प्रकार संयुक्त चाल की शक्ति भी उसी समय बढ़ाई जानी चाहिए। मुझे डर है कि उस समय तक दोनों तलवारों का एक साथ उपयोग करने से होने वाला प्रभाव राजा स्तर की उन्नत मार्शल आर्ट के स्तर तक पहुंच जाएगा। 4 तलवारों की शक्ति का एक में मिल जाना पहले से ही राजा स्तर की मार्शल आर्ट का शिखर है। दूसरे शब्दों में, क्या ये तलवार तकनीक विकसित हो सकती है? यद्यपि अभी भी एक ऊपरी सीमा हो सकती है, यह ऊपरी सीमा संभवतः पहले से ही एक शाही स्तर का मार्शल कौशल है। जब उसने ये सोचा तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। बाहर छोड़ा गया मार्शल आर्ट का एक सेट ही इतना भयानक है, तो प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे में खजाना कितना शक्तिशाली होगा। इसके बारे में सोचकर ही मुझे बेचैनी महसूस होने लगती है। बहन युइनव, ऐसा लगता है कि वह दिन जल्द ही आ रहा है जब मैं आपसे मिलूंगा। और पश्चिमी क्षेत्रों के मेरे दोस्तों, इस बार प्राचीन देवताओं की समाधि समाप्त होने के बाद मैं निश्चित रूप से वापस जाऊंगा। संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र हमारी जेब में है। लिंग जियाओ की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। अपने बच्चों के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के अलावा वह अपनी महान महत्वाकांक्षाओं को कभी नहीं भूला है। रहस्यमय दुनिया को एकीकृत करें। सांप भगवान जहर आकाश तलवार तकनीक का अभ्यास पूरा करने के बाद पहली बार लिंग जियो ने वास्तव में यान जिफेग और यान मो के भंडारण के छल्ले निकाले और उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया। उसकी आत्मा शक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पहले की कुछ आत्मा गुप्त तकनीकें अब पर्याप्त नहीं हैं। उसे नए आत्मिक रहस्यों की जरूरत है, या कुछ ऐसा जो आत्मिक शक्ति का आह्वान कर सके। विनाश तलवार तकनीक, रक्तपिपासु युद्ध शरीर, राजा स्तर प्राथमिक गुप्त तकनीक, जादुई थंडर तकनीक, ये सभी चीजें यम की भंडारण अंगूठी में हैं। इसके अलावा कुछ आध्यात्मिक पत्थर भी हैं। इन 3 चीजों में खूनी लड़ाकू शरीर लिंग जियो को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। जहां तक मैजिक थंडर आर्ट और डेसोलेशन स्वॉर्ड आर्ट का प्रश्न है, आप उनका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अनुपूरक और अत्यधिक है। इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए लिंग जियाओ ने यान जिफेंग की स्टोरेज रिंग की तलाश जारी रखी। राजा स्तर की मध्यम गुप्त तकनीक वेल शिकार थंडर गन, राजा स्तर की मध्यवर्ती गुप्त तकनीक ब्लैक थंडर स्केलेटन वगैरह। यह आत्मा सम्राट द्वारा विरासत में प्राप्त स्मृति धातु है। लिंग जियो को लगा कि उसकी सांस थोड़ी रुक गई है। उसने सोचा कि आत्मा सम्राट की विरासत के साथ उसका कोई भाग्य नहीं था, लेकिन उसने बूढ़े आदमी की भंडारण अंगूठी में इसे खोजने की उम्मीद नहीं की थी। बाकी चीजों को एक तरफ फेंकते हुए लिंग जियो ने जल्दी से स्मृति धातु उठाई, अपनी आंखें बंद की और समझना शुरू कर दिया। हाँ,
ये वास्तव में आत्मा सम्राट की विरासत है। बर्फ सम्राट विरासत के समान आत्मा सम्राट विरासत को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन आत्मा सम्राट तकनीक आत्मा खाने वाला डोमेन, आत्मा हत्या और आत्मा खाने वाली छड़ी। चून की आत्मा भक्षी छड़ी मिंग शुआंग द्वारा प्राप्त की गई है, इसलिए लिंग जियो स्वाभाविक रूप से इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। हालांकि वह अभी भी इन पहली 3 क्षमताओं को समझ सकता है। प्राचीन आत्मा सम्राट की कला पूरी तरह से आत्मा शक्ति की खेती कर सकती है और इसे संचालित करना आसान बनाती है। इससे सच्ची ऊर्जा और आत्मिक शक्ति को एक साथ एकीकृत करना भी आसान हो सकता है। जहां तक आत्मा खाने वाले क्षेत्र की बात है, इस मिंगशून का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है। एक निश्चित सीमा के भीतर दुश्मन को आत्मा निरोधक बनाने के अलावा यह आत्मा गुप्त विधि की शक्ति को भी बढ़ा सकता है। सोल आर्काना के कूलडाउन और कास्ट समय को कम करता है। आत्मा भक्षण क्षेत्र के दायरे में आत्मा गुप्त तकनीक को क्षेत्र के किसी भी कोने से जारी किया जा सकता है तथा इसे योद्धा की स्थिति से जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह दुश्मन का विरोध करना अधिक कठिन हो जाएगा। आत्मा हत्या एक शारीरिक तकनीक नहीं है, बल्कि एक निश्चित हत्या तकनीक है। शक्तिशाली आत्मिक शक्ति का अचानक विस्फोट जो शत्रु की आत्मा पर विनाशकारी प्रहार करता है। शक्ति का संबंध योद्धा की अपनी आत्मशक्ति से है। ये 3 क्षमताएं निस्संदेह लिंग जियो की लड़ाकू शक्ति के लिए एक महान पूरक हैं। ये सोचकर लिंग जियो ने अब संकोच नहीं किया और खुद को साधना के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। क्योंकि वह पहले से ही बर्फ सम्राट की विरासत को समझ चुका था और लिंग जियो की अपनी आत्मा शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। केवल 3 दिनों में ही उन्होंने इन तीनों क्षमताओं को अच्छी तरह समझ लिया था। जो चीज गायब थी वह थी वास्तविक युद्ध। चौथे दिन की सुबह मिंग शुआंग फिर आया। इस बार मिंग शुआंग लिंगलोंग तलवार लेकर आया। ये लिंगलोंग तलवार एक तटस्थ योद्धा के स्वामित्व में थी जो हर एक क्षेत्र में आया था और मिंग शुआंग ने इसे उच्च कीमत पर खरीदा था। लिंग जियाओ के पास मूल रूप से लिंगलोंग 7 अद्भुत जैद था। अब लिंगलोंग तलवार के साथ वह लिंगलोंग अमर स्वर तलवार कला का अभ्यास कर सकता है। इस तरह वह 5 तलवार कलाएं सीख लेगा। 5 तलवारों का संयोजन आक्रमण शक्ति को 25 गुना तक बढ़ा सकता है। हालांकि उनकी खेती के लिए यह और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि यदि उसका साधना स्तर जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर तक नहीं पहुंच सकता, तो भले ही वह 5 तलवार तकनीकों की साधना करता है, वह 5 तलवारों के एकीकरण को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। ये सोचकर उन्होंने इस इच्छा का विरोध किया और लिंगलोंग जियानटियन तलवार तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित करने में 1 घंटा बिताया। फिर वह कमरे से बाहर चला गया। अपनी साधना के स्तर को सुधारने के लिए उसके लिए बाहर लड़ना अधिक तेज होगा। यद्यपि अब उल्कापिंड क्षेत्र में मरे हुओं का राजा चला गया है, फिर भी राक्षस पहले की तरह क्रूर नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ शक्तिशाली लोग हैं। उसके लिए स्वर्ग लेने वाले जीवन परिवर्तनकारी क्षेत्र के राक्षस अभी भी यथाशीघ्र उसके साधना स्तर को सुधारने में सहायता कर सकते हैं। लिंग जियाओ की अपनी साधना की गति अत्यंत तेज है और जनरल हानबिंग की स्मृति धातु की वृद्धि के साथ गति स्वाभाविक रूप से तेज है। देव एवं दानव आमंत्रण टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले अपने साधना स्तर को जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर तक सुधारना असंभव नहीं है। सच कहूं तो कुछ ही महीने हुए थे जब लिंगजियो ने यू फिगुआ को अनंत जीवन पैलेस के लोगों द्वारा ले जाते हुए देखा था। कुछ ही महीनों में लिंग जियाओ येन और यान क्षेत्र के एक अगोचर छोटे व्यक्ति से जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के शीर्ष पर पहुंच गया है। यह महज एक मिथक है। पूर्व मानव राजा को छोड़कर कोई भी उससे अधिक तेज नहीं हो सकता। लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं हो सका। जब उसने यू फेगुआ के साथ घटित होने वाली अनेक स्थितियों के बारे में सोचा तो उसे चिंता होने लगी। तुम्हें पता है, उसका प्रतिद्वंद्वी अनंत जीवन पैलेस से एक मजबूत आदमी है। वह न केवल अपने साथियों से आगे निकलना चाहता है, बल्कि वह पुरानी पीढ़ी के दिग्गजों से भी आगे निकलना चाहता है। खेती की तीव्र गति के बिना ऐसा करना असंभव होगा। अनंत जीवन महल, मेरी नज़र में तुम बस रास्ते में एक बाधा हो। लेकिन चून कि तुमने मुझसे उलझने की हिम्मत की है, इसलिए मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगी। आज तुम मुझे तुच्छ समझते हो और अपनी इच्छा से मेरी स्त्री को मुझसे छीन लेते हो। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि पछतावा क्या होता है। सोल पैलेस से बाहर निकलते हुए लिंग जियो बिना रुके ग्रीन जोन के बाहर की ओर चला गया। उसके दिल में एक मजबूत लड़ाई की भावना प्रज्वलित हो रही थी। जाने से पहले उसने मिंग शुआंग के लिए एक नोट छोड़ा। मुख्य कारण कि मैं हर समय मिंग शुआंग के संरक्षण में नहीं रहना चाहता, अन्यथा उसे पदोन्नति कैसे मिल सकती थी।
तब से ग्रीन जोन के बाहर एक पागल आकृति दिखाई देने लगी। पूर्व से पश्चिम की ओर लड़ो और पश्चिम से पूर्व की ओर लड़ो। लिंग जियो लगभग हर दिन अथक और पागलपन से लड़ता था। उसे उन राक्षसों को छूने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो उसके जितना शक्तिशाली नहीं है। बेशक अगर वे लोग खुद मौत की तलाश में हैं, तो उसे कुछ और लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। वह मूलतः स्वर्ग विनाशकारी जीवन परिवर्तनकारी क्षेत्र में रहने वाले राक्षसों की तलाश कर रहा था। वैसे भी इस उल्का क्षेत्र में पुनर्जन्म के दायरे में कोई राक्षस नहीं है, इसलिए उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिन ब दिन उबाऊ लड़ाई। यद्यपि यह बहुत उबाऊ है, ये वास्तव में लिंगजियो के साधना स्तर को सुधारने में सहायक है। युद्ध के दौरान उन्होंने बार बार विभिन्न मार्शल आर्ट और गुप्त तकनीकों का उपयोग किया, जिन्हें उन्होंने विकसित किया था, जिससे इन मार्शल आर्ट और गुप्त तकनीकों को अपने स्तर में सुधार करने में मदद मिली। उन्होंने यान ज़िफे की राजा स्तरीय मध्यवर्ती गुप्त तकनीकों व्हेल हंटिंग थंडर स्पीयर और ब्लैक थंडर स्केलेटन दोनों का अभ्यास किया है। उन्होंने विध्वंसकारी तलवार तकनीक और जादुई थंडर तकनीक को त्याग दिया। अब राजा स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट में उनका कोई आकर्षण नहीं रह गया है। हताश प्रशिक्षण और लड़ाई के साथ लिंगशियाओ स्टोरेज रिंग में अधिक से अधिक जीवन क्रिस्टल हैं और उनकी ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। खेती समुद्र की ऊर्जा 90% तक पहुंच गई है, लेकिन उसने मूल रूप से उल्का क्षेत्र के सभी शक्तिशाली राक्षसों का सफाया कर दिया है। मैंने उसे ढूंढने की कितनी भी कोशिश की, मैं उसे नहीं ढूंढ सका। ये प्रक्रिया 7 दिनों तक चली। 10वें दिन उसने आत्मा महल में लौटने, मिंगशांग को बताने और फिर लड़ने के लिए शक्तिशाली विरोधियों की तलाश जारी रखने के लिए अन्य क्षेत्रों में जाने की योजना बनाई। लेकिन इस दिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें निशाना बना रहा है। प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था, कम से कम इससे उसे यह एहसास तो हुआ कि दुनिया पर कब्जा करने के मामले में वह उन राक्षसों से कमजोर नहीं है। यह आदमी उससे लगभग 1000 मीटर की दूरी पर था और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। इससे लिंग जियाओ को अजीब लगा। आत्मा महल अब मिंगशांग द्वारा नियंत्रित है। इस समय मुझे परेशान करने की हिम्मत कौन करता है? क्या ये लिंग कियुयान हो सकता है? गलत, ये गलत लगता है। लिंग जियो अचानक मुस्कुराया, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? चूंकि दूसरे पक्ष का लक्ष्य वह है, इसलिए पहले हमला करना बेहतर है। ये सोचते सोचते वह अचानक वहां से गायब हो गया। 1000 मीटर दूर पेड़ों के बीच दानव नेत्र राजा दूरी पर युवक को घूर रहा था। गलत नहीं हो सकता, ये वही हत्यारा था जिसने सबसे बड़े भाई की हत्या कर दी थी और तीसरी बहन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जो हाल ही में ठीक हुई है। चौथा भाई ड्रैगन शार्क किंग भी उदास था और उसने लंबा समय एकांत में बिताया। उन्होंने पूरे किंगमू जिले और ग्लेशियर जिले में खोज की, लेकिन लिंग जियाओ नाम के इस लड़के को नहीं ढूंढ सके। यही कारण है कि मैंने अंततः उल्का क्षेत्र में कदम रखा। उल्का क्षेत्र डरावना है, सभी देशों के योद्धा ये जानते हैं। स्वर्गीय राजवंश के योद्धा भी यह जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उल्कापिन जिले में एक शक्तिशाली मरे हुए राजा है और यहाँ तक कि उनकी माँ ड्रैगन माँ भी उससे बहुत डरती है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद दानव नेत्र राजा को पता चला कि अफवाहें सच नहीं हो सकती हैं। यहाँ कोई मरा हुआ राजा नहीं है और यह उतना खतरनाक भी नहीं है जितना की कल्पना की गई है। उसे वह व्यक्ति आसानी से मिल गया जिसे वह ढूंढ रही थी। भगवान दानव नेत्र राजा, आप अपने अधीनस्थों से क्यों नहीं कहते कि वे प्रतीक्षा करें और उस बच्चे को पकड़ लें? स्वाभाविक रूप से दानव नेत्र राजा अकेले नहीं आया था। यद्यपि उसकी वर्तमान ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, वह घातक क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई है। लेकिन यदि जादुई आंख का अस्तित्व न होता, तो वह दुनिया के 4 राजाओं में से एक बने रहने के योग्य नहीं होती। जब उसकी तीसरी बहन अपनी गंभीर चोट से उभरी, तो उसे अप्रत्याशित रूप से गहन ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसकी साधना का स्तर स्वर्ग पर अधिकार करने और जीवन का आदान प्रदान करने के क्षेत्र तक बढ़ गया। उसका चौथा भाई ड्रैगन शार्क किंग और भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि उसने बर्फ सम्राट की विरासत खो दी, लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से 7 सितारा युद्ध सम्राट की विरासत हासिल कर ली। यद्यपि वह अभी भी एकांतवास में है, फिर भी पूरी संभावना है कि वह अंतिम बाधा पार कर लेगा और पुनर्जन्म के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। भले ही वह आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन स्वर्ग विनाशकारी जीवन परिवर्तन क्षेत्र में 7 सितारा युद्ध सम्राट की विरासत के साथ एक मजबूत आदमी 40 वर्ष से कम उम्र के 4 प्रमुख बलों में सबसे मजबूत होना चाहिए। यदि उस दिन राजकुमार होता भी तो वह अपने चौथे भाई से बेहतर नहीं होता। ठीक इसी कारण कि वह अपनी बड़ी बहन और भाई के साथ ताकत में अतुलनीय है,
जब दानव नेत्र राजा बाहर आएगा तो उसके साथ हमेशा मजबूत पुरुष होंगे और स्वर्ग पर कब्जा करने और जीवन का आदान प्रदान करने के क्षेत्र में कम से कम एक गुरु अवश्य होना चाहिए। इस बार भी यह कोई अपवाद नहीं है। वक्ता का दुनिया में बहुत ऊंचा दर्जा है। ये कहा जा सकता है कि वह ड्रैगन मदर और दुनिया के 4 राजाओं से भी नीचे का व्यक्ति है। ज्वार के ड्यूक। दानव नेत्र राजा बोलने ही वाला था कि अचानक उसने पाया कि उसकी दृष्टि के क्षेत्र में आने वाला युवक गायब हो गया है। इस खोज से दानव नेत्र राजा भयभीत हो गया। उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से चिल्लाया, सावधान! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अत्यंत ठंडा मैदान, भूत प्रेत और देवता बेतहाशा नाच रहे हैं। लिंग जियो ने जैसे ही एक चाल चली, उसने बड़े पैमाने पर चाल का इस्तेमाल किया। परेशानी से बचने के लिए उसे पहले छोटी मछलियों को मारना पड़ा। इस एक ही प्रहार से डैमन आई किंग के अधीनस्थ मारे गए तथा केवल टाइट का एक ड्यूक और उत्तरी सागर का एक अर्ल ही बचा। उत्तरी सागर का अर्ल जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर था। यद्यपि वह ड्यूक ऑफ टाइट जितना अच्छा नहीं था, फिर भी वह अन्य छोटी मछलियों की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली था। मैंने सोचा था कि यह कौन है। ये वान गुओ का एक समुद्री योद्धा निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे दूर से मछली की गंध आ रही थी। लिंग जियो अपनी मुठ्ठियां बांधकर शून्य में खड़ा था। अब वह इन लोगों से नहीं डरता। इसके बजाय वह थोड़ा उत्साहित है। जब वह इस बात को लेकर चिंतित था कि अब उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा, तो कोई उसके दरवाजे पर आया। लिंग जियाओ, दानव नेत्र राजा ने अपने दांत पीसते हुए कहा। तुम दानव नेत्र राजा हो, तुम सुंदर हो। चले जाओ, वापस जाओ और अपनी ड्रैगन माँ से कहो कि हम दोनों ने बर्फ सम्राट की विरासत को जब्त करने के मामले में अपने अपने स्वामियों की सेवा की है और मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि आप स्वर्ग के राजकुमार के साथ संबंध न बनाएं। स्वर्ग का राजकुमार मेरा लक्ष्य है, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। चुप रहो, घमंडी लड़के, तुमने हमारे बर्फ सम्राट की विरासत चुरा ली और हमारे दर्पण दानव राजा को मार डाला। क्या तुम इसे ऐसे ही खत्म करोगे? उत्तरी सागर के अर्ल ने दहाड़ लगाई। क्या मजाक है? क्या खजाने की खोज में लोगों का मरना आम बात नहीं है? अगर मेरी ताकत उनकी जितनी नहीं है तो मैं ही मरूंगा। आप और क्या चाहते हैं? मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि मैं अब सोल पैलेस का मेहमान हूँ। अगर आप मेरे खिलाफ हैं तो आप सोल पैलेस के खिलाफ हैं। जब 2 प्रमुख ताकतें एक दूसरे के सामने होंगी तो इसका फायदा दूसरे उठाएंगे, लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। सच कहें तो लिंग जियाओ एक शक्तिशाली दुश्मन वान गुओ को भड़काना नहीं चाहता था। लेकिन यदि दूसरा व्यक्ति वास्तव में अज्ञानी है तो उसे डरने की कोई बात नहीं है। यदि वह आत्मा महल के आंतरिक महल को नष्ट कर सकता है तो वह सभी राष्ट्रों को भी नष्ट कर सकता है। आखिरकार वह युवा लड़का नहीं रहा जो अभी अभी प्राचीन देवताओं की कब्र में प्रवेश किया है। हाँ, सिर्फ आप, आत्मा महल को आप जैसे अतिथि की आवश्यकता कैसे हो सकती है? अर्ल बेहाई जोर से हंसे और दानव नेत्र राजा से कहा, मेरे प्रभु दानव नेत्र राजा, मेरे अधीनस्थ इस आदमी की जान लेने जा रहे हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने दानव नेत्र राजा के समझाने पर ध्यान नहीं दिया और बाहर निकल गया। नहीं चाहिए। दानव नेत्र राजा की हतोत्साहित करने वाली आवाज अभी तक नहीं उतरी है। बेहाई के अर्ल का सिर पहले ही जमीन पर गिर चुका था। लिंग जियाओ के पास बात करने का समय नहीं था। वह इन लोगों से नहीं डरता। यदि ये लोग नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और वे उसके दुश्मन बने रहने पर अड़े रहते हैं, तो उसे कुछ और लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या तुमने उसे मार डाला? दानव नेत्र राजा का शरीर कांप रहा था। यहाँ तक कि उसकी जादुई आंखें भी लिंग जियो की भयानक गति को नहीं पकड़ सकी। मेरे सामने जो व्यक्ति है वह बहुत डरावना है। यह अफवाहों से कहीं अधिक भयावह था और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह विरोध कर सकती थी। हाँ, मैंने उसे मार डाला क्योंकि वह मौत की तलाश में था, लिंग जियो ने हल्के से कहा। ठीक है, अब जब आपने कार्रवाई कर दी है तो छोड़ना इतना आसान नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? दानव नेत्र राजा ने डरते हुए पूछा। उसे सच में डर लग रहा था। लिंग जियाओ नाम के इस व्यक्ति से उसे वास्तव में कोई राजा या ड्रैगन शार्क राजा जैसी ही भयावह आभा महसूस हो रही थी। चिंता मत करो, हालांकि तुम अच्छी दिखती हो, लेकिन मुझे मछली के साथ सोने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो तुम्हारे बगल में है, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जीवन और मृत्यु की लड़ाई। आप अपनी शक्ति का जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हैं। जब तक तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हारे दानव नेत्र राजा को रिहा कर दूंगी, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। क्या ये सच है?
ड्यूक टाइड ने पूछा। प्रकृति। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। तो क्या अब आप दानव नेत्र राजा को जाने दे सकते हैं और मैं यहीं रहकर आपसे लड़ सकता हूँ? ड्यूक टाइड ने फिर पूछा। कोई बात नहीं। लिंग जियाओ को टाइड के ड्यूक के भागने का डर नहीं है। उसके पास जादू की आत्मा है और जब तक विरोधी उसे मार नहीं देता वह भाग नहीं सकता। बोलने के बाद उसने अपनी बहन की मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया और दानव नेत्र राजा से कहा, चले जाओ लड़की, आज इन लोगों की मौत सिर्फ एक सबक है। सभी राष्ट्रों के लोगों, कृपया फिर से परेशानी के लिए मेरे पास मत आना, अन्यथा मैं निश्चित रूप से आपको दुखी कर दूंगा। तुम्हें पता है कि यह असंभव है। माँ के गुस्से के कारण वह इतना गुप्त नुकसान कैसे उठा सकता है? दानव नेत्र राजा कड़वाहट से मुस्कुराया। यह मेरा कोई काम नहीं है। मेरा रवैया बहुत सरल है। अगर तुम मुझसे उलझोगे नहीं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मुझे उकसाने पर अड़े रहेंगे तो मुझे माफ करें, मैं आपको जरूर बता दूंगी कि मौत कितनी भयानक लगती है। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे अब आपके साथ बकवास बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कौन है? टाइड्स का ड्यूक। चलो लड़ते हैं। दानव नेत्र राजा ने युद्ध शुरू होते देखा और बहुत देर तक हिचकिचाता रहा, फिर दांत पीसते हुए पीछे मुड़कर चला गया। अतीत का युवा ड्रैगन अब सचमुच एक भयानक ड्रैगन बन गया है। शायद वांग गुओ को अब ऐसे किसी व्यक्ति को उकसाना नहीं चाहिए। अब उसके पास केवल एक ही विचार है, वह है अपनी मां को समझाना कि वह लिंग जियो के लिए फिर से परेशानी पैदा न करें। अफसोस, यह अभी भी काम नहीं करता है। हालांकि यह ड्यूक ऑफ टाइड्स शक्तिशाली है, ये केवल मेरी खेती की समुद्री ऊर्जा को 99% तक बढ़ाता है। यह अभी भी एक सफलता से थोड़ा दूर है। ड्यूक टाइड को मरते हुए देखकर लिंग जियो ने आह भरी, मुड़कर चला गया। बस इसे मेरे साथी होने के लिए धन्यवाद के रूप में सोचो। चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि आप इस उल्का क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं या नहीं, यह मेरा मामला नहीं है। बोलने के बाद वह आगे की ओर बढ़ गया। एक पल इंतजार करें। क्यों? क्या तुम्हें कुछ और काम है? लिंग जियो ने पलटकर पूछा। उसकी भौहों के बीच थोड़ी सी बुरी आत्मा थी। स्वर्गीय राजवंश के लोग पहले से ही यहाँ हैं और कोई राजा भी अंदर है। मुझे विश्वास है कि वे जल्द ही ग्रीन जोन में पहुंच जाएंगे। हिमवंश और अग्निवंश के सभी सम्राट का अनुसरण करते थे। इस बार आगंतुक अच्छा नहीं है, इसलिए सावधान रहें। ड्यूक टाइड को यह अच्छी तरह पता था कि दूसरे पक्ष के पास निश्चित रूप से उसे आसानी से मारने की क्षमता थी, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। वह इस एहसान का बदला नहीं लेना चाहता था। धन्यवाद, आपकी इस खबर ने आपकी जान बचाई। लिंग जियो ने लापरवाही से एक गोली फेंकी और कहा, इसे पकड़ो और खा लो। तुम तुरंत 70% से 80% तक ठीक हो जाओगे। उल्का क्षेत्र से बाहर निकलना आसान है। बोलने के बाद वह हवा में उड़ गया और शीघ्र ही बंजर भूमि के अंत में गायब हो गया। लिंग जियो को वापस जाना होगा और मिंग शुआंग को जल्द से जल्द तैयारी करने के लिए सूचित करना होगा। जो लोग स्वर्गीय राज्य से आते हैं वे अच्छे नहीं हैं और उनसे सावधान रहना चाहिए। टाइड के ड्यूक ने अमृत को देखा, एक क्षण के लिए हिचकिचाया और अंततः दांत पीसकर उसे ले लिया। ये वास्तव में अच्छी दवा है। ये लिंग जियो उतना घृणित नहीं लगता जितना कि अफवाहों में कहा जा रहा है। टाइड के ड्यूक ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, दूरी से आते राक्षस को देखा, खड़ा हुआ और विपरीत दिशा में चल दिया। वैसे भी हमारे राष्ट्रों को पहले से ही समुद्र देव सम्राट और 7 सितारा युद्ध सम्राट की विरासत मिल चुकी है, इसलिए हमें बर्फ सम्राट की विरासत पर जोर क्यों देना चाहिए? बेहतर होगा कि हम वापस जाने के बाद लेडी ड्रैगन मदर के साथ इस पर चर्चा करें। जल्द ही टाइड ड्यूक भी चले गए। लिंग जियो के ग्रीन जोन में लौटने के बाद उसने मिंग शुआंग को तियान राजवंश के बारे में बताया। मिंग शुआंग ने तुरंत रक्षा के लिए अपनी सेना संगठित की। ग्रीन जोन सोल पैलेस का जीवन क्षेत्र है और इसे किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक एक दिन बाद जब लिंग जियो अपने कमरे में हिमयुग के उपयोग से परिचित हो गया, डू हुन जल्दी से आया। युवा मास्टर लिंग, स्वर्गीय राजवंश के लोग वास्तव में आ गए हैं। ओह, मुझे तुरंत वहां ले चलो। लिंग जियाओ ने आइस एज को नीचे रखा और फिर खड़ा हो गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि दूसरा पक्ष पिछले कुछ दिनों से ही यहाँ आया है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी आ जाएगा। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय राज्य सचमुच लालची है। स्वर्गीय तलवार सम्राट की विरासत और ड्रैगन सम्राट की विरासत पहले से ही उसके पास है, फिर भी वह नहीं मानना चाहता। तुम्हें वहां ले जाते हैं। दोहुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, युवा मास्टर लिंग, महल के मालिक ने कहा है,
आपको बस यही रहने की जरूरत है। चाहे बाहर कुछ भी हो, बाहर मत जाओ। हम स्वर्गीय राजवंश के लोगों से निपट सकते हैं। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता था कि वह लड़की फिर से दिखावा करने वाली थी। लेकिन मैं, लिंग जियो, अब वह नहीं रहा जो मैं हुआ करता था। भले ही ड्रैगन माँ आए, मैं डरूंगा नहीं। मैं तुम्हें मेरे लिए कष्ट कैसे सहने दूं? चलो, मुझे आज इस मामले के लिए व्यक्तिगत रूप से आगे आना होगा। मैंने कल ड्यूक टाइड से सुना कि कोई राजा भी स्वर्गीय राजवंश के लोगों के साथ आया था। वह संभवतः उससे बदला लेने आया था, और उस दिन राजकुमार इस स्थिति में वास्तव में ये देखना चाहता था कि क्या वह लिंग जियो को वापस लाने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता है। हालांकि लिंग जियाओ अभी भी सुरक्षित है, लेकिन वह आखिरकार दुश्मन के साथ है। कौन जानता है कि कुछ हो जाएगा। उस समय अपनी शक्ति की कमी के कारण उन्होंने ये तरीका अपनाया, लेकिन अब उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। अगर वह फिर से सम्राट से लड़ता है तो शायद वह हार न जाए। ठीक है युवा नायक, मेरे साथ आओ। डोहुन को पता था कि अगर उसने इसे रोक भी दिया तो भी यह शायद बेकार होगा। लिंग जियो की क्षमता से उस समूह के लोगों का ठिकाना ढूंढना आसान था। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब वे लोग वहां आए तो उनका रंग रूप बहुत शानदार था और न चाहते हुए भी उन्हें ढूंढ पाना असंभव था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, लिंग जियो ने पहले ही अपनी ताइची आंख खोल ली थी। दूर से आप देख सकते हैं कि ग्रीन जोन के प्रवेश द्वार के बाहर लगभग 10,000 योद्धा घनी संख्या में खड़े हैं। इनमें स्वर्गीय राजवंश के योद्धा और सभी देशों के योद्धा शामिल हैं। कचरा मछली को हटाने का काम इसमें शामिल नहीं है। लिंग जियाओ ने भीड़ में कुछ परिचित चेहरे देखे। कोई राजा, बुरी नजर वाला राजा और टाइट ड्यूक। निस्संदेह सम्राट वहां है। वह राजकुमार जिसे वह हमेशा मारना चाहता था। स्वर्गीय राजकुमार के अलावा बर्फ राजवंश के राजा मोली और अग्नि राजवंश के राजा झूकियांग भी वहां मौजूद थे। एक और व्यक्ति है जिसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन उसका पूरा शरीर एक काले वस्त्र में लिपटा हुआ है और उसका असली रूप प्रकट नहीं होता है। लेकिन लिंग जियो का मानना है कि उसकी ताकत शायद मिंग शुआंग से कम नहीं है। संभवतः स्वर्गीय राजवंश के पीछे सबसे शक्तिशाली समर्थक। लिंग जियो इस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह व्यक्ति दिव्य राजवंश में सबसे शक्तिशाली था। सौभाग्य से यह एकमात्र है, इसलिए मुझे डर नहीं है। ड्रैगन मदर दिखाई नहीं दी, इसलिए संभवतः ग्लेशियर क्षेत्र का प्रभार उन्हीं के पास था। स्वाभाविक रूप से आत्मा महल में पहले जितने स्वामी नहीं हैं। आखिरकार आंतरिक मंदिर नष्ट हो गया है। अब मिंग शुआंग, फैंगहुन और झानहुन ने बाहरी हॉल में हजारों योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए एक रक्षा पंक्ति बनाई और बाहर लगभग 10,000 लोगों का सामना किया। ग्रीन जोन में सभी तटस्थ योद्धा तटस्थ बने रहे और एक दूसरे की मदद नहीं की तथा रोमांच देखने की तैयारी में लगे रहे। इस समय वे थोड़े घबराए हुए भी थे। हेवनली डायनेस्टी इतनी धूमधाम से ग्रीन जोन में आए और मुझे डर है कि वे निश्चित रूप से यहाँ चाय पीने के लिए नहीं आए थे। लिंग जियो ने देखा कि लिंग जियो सम्राट के बगल में खड़ा था, लेकिन उसके हाथ पैर किसी कैदी की तरह बेड़ियों से बंधे हुए थे। लिंग जियाओ की आभा स्पष्टतः पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। मुझे डर है कि ड्रैगन सम्राट की विरासत प्राप्त करने के बाद सम्राट ने उसे सुधारने में मदद करने के लिए खजाने का भी इस्तेमाल किया। इतना कि लिंग जियाओ की वर्तमान ताकत आसमान पर कब्जा करने और जीवन का आदान प्रदान करने के दायरे तक बढ़ गई है। उसकी साधना का स्तर लिंग जियाओ से भी अधिक ऊंचा है। शुरू में तो ये खुशी की बात थी, लेकिन लिंग जियो को संयमित होते देख लिंग जियो के दिल में गुस्से की एक आग जल रही थी। इसमें कुछ आत्मदोष भी है। सबसे पहले उसने लिंग जियो को उसकी ताकत की कमी के कारण गुप्त रूप से जाने के लिए कहा, लेकिन सम्राट को इतनी आसानी से कैसे धोखा दिया जा सकता था? यदि उसे धोखा भी मिल जाए तो उसके पीछे खड़ा ताकतवर आदमी उसे धोखा नहीं देगा। पहली नज़र में ये हथकड़ियां और बेड़ियां कोई साधारण चीज नहीं लगती। नहीं, हम लिंग जियो को अब उस आदमी के साथ नहीं रहने दे सकते, अन्यथा मुझे सोने और खाने में परेशानी होगी। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। किसी भी हालत में उसने आज लिंग जियो को वापस लेने का फैसला किया है। बॉस, आवेगशील मत बनो, क्योंकि लिंग जियो के आत्मा सागर में लिंग जियो की आत्मा का एक निशान है। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से लिंग जियो के विचारों को इतनी करीबी दूरी से पता लगा सकता है, और आप उसके साथ आत्मिक स्तर की बातचीत भी कर सकते हैं। कैसे? लिंग जियो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, क्या आपको लगता है कि मैं राजकुमार तियान को नहीं हरा सकता? भले ही मैं उसे हरा न सकूं, लेकिन मिंग शुआंग के यहाँ होने से कोई समस्या नहीं होगी।
समस्या यह नहीं है, लिंग जियाओ ने कहा। हालांकि मुझे हथकड़ी और बेड़ियां लगाई गई हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अब सम्राट और रहस्यमय गुरु दोनों को लगा कि मैं पूरी तरह से नियंत्रण में हूं। जैसा कि सभी जानते हैं बॉस, आपकी आत्मा पर भरोसा करके मैंने उनके कई आत्मा केंद्रित रहस्यों को सुलझाया है। अब वे मुझे अभ्यास करने के लिए हर दिन बहुत सारे संसाधन देते हैं। इसके अलावा मुझे उनसे बहुत सारी जानकारी भी मिली। बॉस, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब इतना बुरा नहीं हूँ। देवताओं और दानवों के आमंत्रण टूर्नामेंट के दौरान कोटा प्राप्त करने के बाद वे मुझे कोटा देंगे। क्या हमारे लिए प्राचीन तलवार सम्राट की समाधि में एक साथ प्रवेश करना और स्वर्ग के राजकुमार और कोई राजा को मारना आसान नहीं होगा? लेकिन क्या तुम सचमुच ठीक हो? लिंग जियाओ ने अनिश्चितता से कहा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे अब उस निर्णय पर पछतावा है। मैंने पहले भी कुछ काम किए हैं, लेकिन मुझे कभी उन पर पछतावा नहीं हुआ। तो अब पछताओ मत। मालिक, तुमने जो किया ठीक किया। अगर मैं पहले तुम्हारा पीछा करता तो अब तक मारा गया होता। लेकिन आपकी योजना का पालन करने से न केवल मेरी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि मैं अत्यंत शक्तिशाली भी बन गया। मैं जितना मजबूत हूँ, उतनी ही अधिक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बॉस। खैर, गॉड्स एंड डेमन्स इन्विटेशनल टूर्नामेंट में अब केवल 20 दिन बचे हैं। बॉस, आप इंतजार नहीं कर सकते हैं न? तुम मुझसे प्यार तो नहीं करोगे न? लांग चेन मुस्कुराया। भाड़ में जाओ, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मुझे ये सुनकर राहत मिली कि तुम मजाक कर सकते हो। ऐसा लगता है कि आपका जीवन इतना बुरा नहीं है। ठीक है, जो तुम सोचते हो वही करो। लेकिन अगर कोई खतरा हो तो कृपया मुझे तुरंत सूचित करें। सोल पैलेस के वर्तमान स्वामी आपके बॉस और मेरी बहन हैं। लिंग जियाओ ने कहा। बॉस, आप वाकई कमाल के हैं। हमने कुछ दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा है और आप किसी और के साथ जुड़ गए। लॉन्ग चेन हैरान रह गया। क्या हुक्म है? तुम्हारा बॉस कितना आकर्षक है। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, मैं जल्द ही दरवाजे पर आ जाऊंगा। लिंग जियो ने बोलना समाप्त करने के बाद वह शहर की दीवार पर कूद गया और मिंग शुआंग के साथ खड़ा हो गया। जिस क्षण कोई राजा ने लिंग जियो को देखा, आक्रोश की लहर फूट पड़ी। मैं बस आगे बढ़ना चाहता था और लिंग जियाओ को टुकड़ों में काटना चाहता था। कोई आवेगशील मत बनो, स्वर्गीय राजकुमार ने कहा। आइए सबसे पहले ली मोली और झूकियान के बीच हुई बातचीत के परिणामों पर एक नज़र डालें। और उस बच्चे के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उसकी आभा जीवन के लिए खतरा बनने वाले 8वें स्तर पर पहुंच गई है। मुझे उसे देखे हुए कितना समय हो गया है। उसकी खेती में बहुत बुरा सुधार हुआ है। यहाँ तक कि आइस जनरल विरासत का भी ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। इससे पता चलता है कि उनकी प्रतिभा भयानक है। कोई, तुम सही कह रहे हो, इस बच्चे को सचमुच नहीं रखा जा सकता। यहाँ रहना जल्द या बाद में एक आपदा होगी। जब वह बोल रहा था, सम्राट की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। लेकिन जिस बात पर उसे गर्व था वह ये थी कि लिंग जियो के बगल में शक्तिशाली ड्रैगन वंशज वास्तव में उसके द्वारा पकड़ लिया गया था। जब तक कुछ समय बीत जाता है और ड्रैगन की मानवता पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे अपनी सवारी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राचीन काल के ड्रैगन शूरवीर भी इसी से पैदा होंगे और उसकी ताकत में भी काफी सुधार होगा। ये निस्संदेह सबसे अद्भुत बात है। जब स्वर्गीय राजकुमार इस बारे में सोच रहे थे तो अग्नि राजवंश के राजा झूकियांग ने अपने हाथों को मोड़कर कहा, मास्टर मिंगशुंग महल, क्या आपने नहीं कहा था कि इस ग्रीन जोन में लिंग जियाओ नाम का कोई नहीं है? तो वह कौन है? अगर मैं नहीं कहूंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। वह मेरा भाई है, मिंग शुआंग ने कहा। बोलने के बाद उसने लिंग जियो को देखा और शिकायत की, भाई, क्या मैं इस बात से सहमत नहीं थी कि आपको कमरे में रहना चाहिए और बाहर नहीं आना चाहिए? मैं इन सड़ी हुई मछलियों और बदबूदार झींगों से निपटने में आपकी मदद करूंगी। मिंगशुंग भाई, मैं आपकी की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, भले ही मैं आपके प्रति शत्रुतापूर्ण न हूँ। लेकिन यदि आप वहां आने का साहस भी नहीं करते तो ये बहुत कायरता होगी। चिंता मत करो, काले लबादे वाले आदमी को छोड़कर बाकी लोगों के लिए मुझे चोट पहुंचाना आसान नहीं है, मारना तो दूर की बात है। आत्मा महल अब कमजोर हो गया है, मैं बस बैठकर नहीं देख सकता। लिंग जियो ने धीरे से मिंग शुआंग के सिर को छुआ और मुस्कुराया। इस दृश्य ने शहर के बाहर के लोगों को डरा दिया। मैंने बहुत समय से सुना है कि आत्मा महल का स्वामी मिंग शुआंग भयानक है। अब कोई उसके सिर को छूने की हिम्मत करेगा? वह बच्चा मर गया। हालांकि
खून के छींटे जो उन्होंने कल्पना किए थे वे दिखाई नहीं दिए। इसके बजाय उसने मिंग शुआंग की शर्मीली मुस्कान देखी। ये तो दिन का उजाला है, लानत है। झू कियांग और मो ली ने मेरी ओर देखा और मैंने आपकी ओर देखा। दोनों के चेहरों पर हैरानी के भाव थे। लॉर्ड मिंग शुंग हॉल, मुझे पता है कि वह छोटा चोर सुंदर है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि वह एक घृणित व्यक्ति है। ग्लेशियर क्षेत्र में जब कोई राजा दूसरों के साथ लड़ रहा था, उसने सभी देशों की बर्फ जनरल विरासत चुरा ली। फिर वह बर्फ सम्राट की प्राचीन कब्र में घुस गया और बर्फ सम्राट की विरासत चुरा ली। ये भी सभी देशों के लिए है। हम आज ग्रीन जोन में आए हैं। हमारा सोल पैलेस के साथ विवाद करने का कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ 10,000 राज्यों की चीजें वापस लेना चाहते हैं। लिंग जियो के सामने मिंग शुआंग को इतना अच्छा व्यवहार करते हुए देखकर यह स्पष्ट था कि बर्फ राजवंश के सम्राट मोली ने कुछ गलत समझा था। उसने सोचा कि मिंग शुआंग लिंग जियो के रूप से आकर्षित था, लेकिन फिर भी लिंग जियाओ वास्तव में सुंदर है। हालांकि वह एक सुंदर लड़का नहीं है, लेकिन उस आदमी की वीरता पूरी तरह से प्रतिबिंबित होती है। आपके बाईं ओर 10,000 राज्य हैं और दाईं ओर 10,000 राज्य हैं। वह बूढ़ी महिला ड्रैगन मां क्यों नहीं आई? तुम अपने आप को मुझसे बात करने लायक समझते ही क्या हो? मिंग शुआंग इतना दबंग था कि लिंग जियो भी हैरान रह गया। बर्फ राजवंश के प्रतिष्ठित सम्राट, उनकी असली ताकत पहले से ही दुनिया पर कब्जा करने और अपने जीवन को बदलने के दायरे में है, जो यानमो से भी बदतर नहीं है। लेकिन मिंग शुआंग की नज़र में ये बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं था। ली किए की अभिव्यक्ति बार बार बदल रही थी, लेकिन आखिरकार उसने गुस्सा होने की हिम्मत नहीं की। मिंग शुआंग पुनर्जन्म के क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और वह अच्छी तरह जानती है कि अगर वह कार्रवाई करेगी तो परिणाम क्या होगा। मास्टर मिंगशून पैलेस ड्रैगन की मां ने इस मामले को संभालने के लिए हमारे स्वर्गीय राजवंश को पूर्ण अधिकार दिया है और विशेष रूप से सहायता के लिए कोई राजा और दानव नेत्र राजा को भी भेजा है। उसने दांत पीसते हुए कहा, तो क्या हुआ? अगर बूढ़ी औरत खुद नहीं आती तो तुम अपनी सड़े हुए मछली और झींगों को संख्या पूरी करने के लिए क्यों नहीं आने देते? इससे पहले कि मैं क्रोधित हो जाऊं, बेहतर है कि तुम मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, वरना आज जितने लोग आएंगे मैं उन्हें मार डालूंगा। मिंग शुआंग का रवैया अब भी पहले जैसा ही दबंग था। मुझे आश्चर्य है कि क्या सुप्रीम एल्डर यान ज़िफिग यहाँ हैं। उनसे बोलने के लिए कहना कैसा रहेगा? उसके बगल में बैठे अग्नि राजवंश के सम्राट झू कियांग ने अचानक कहा। वास्तव में बाहरी दुनिया के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मिंग शुआंग आत्मा पैलेस का एक संकेत मात्र है, एक सुपरथक। आत्मा महल में वास्तविक प्रभारी व्यक्ति यान ज़िफिग है। इसलिए उसने मिंग शुआंग के साथ बकवास बात करने की योजना नहीं बनाई, बल्कि सीधे यान ज़िफिग से बात करना चाहता था। वह पुरानी चीज मर चुकी है। इस बार बोलने वाला मिंग शुआंग नहीं था, बल्कि लिंग जियाओ था। साहसी बनो, मैं मिंगशून पैलेस के मास्टर से बात कर रहा हूँ। एक हारे हुए व्यक्ति की तरह बीच में बोलने की तुम्हारी बारी कब आएगी? झू कियांग चिल्लाया, तुम बहुत साहसी हो। मेरे क्षेत्र में तुम मेरे भाई लिंगजियो से इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? मिंग शुआंग गुस्से से चिल्लाया और एक विशाल भूत का हाथ शून्य में प्रकट हुआ और झू कियांग को जोरदार थप्पड़ मारा। झू कियांग के पास भागने का कोई समय नहीं था। प्रतिरोध असंभव है। हम तो बस मरने का इंतजार कर सकते हैं। ये बहुदिवसीय वातावरण के योद्धाओं के विरुद्ध संसार देव क्षेत्र के योद्धाओं का भयानक दमन है। इसके अलावा मिंग शुआंग अभी भी संसार देव क्षेत्र के तीसरे स्तर में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। झू कियांग उसके सामने लगभग एक बच्चे की तरह था। बूम! जब झू कियांग को लगा कि उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उसके सामने एक काली छाया प्रकट हुई, जिसने भूत के हाथ को रोक दिया। ये काले लिबादे वाला आदमी था जो चुप रहा था। आप छायादार राजा हैं, है ना? मिंग शुआंग ने काले वस्त्र पहने आदमी को देखा और कहा। काले लिबादे वाले आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे कहा, मास्टर मिंगशून हॉल के पास अच्छी तरकीबें हैं। क्या ताकत है, लेकिन क्या मात्र लिंगजियो के लिए आत्मा महल वास्तव में हमारे स्वर्गीय राजवंश का दुश्मन बनने का इरादा रखता है? मैं तो बस आपके स्वर्गीय राजवंश का दुश्मन बनने की योजना बना रहा हूं, तो क्या? मिंग शुआंग ने उपहास किया। काले लिबादे वाले आदमी ने भौहें सिकुड़ी। जाहिर है उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। इस बार जब वे ग्रीन जोन में आए तो उनके दिमाग में दो संभावनाएं आईं। पहला है यान ज़िफिग के साथ व्यापार करना और लिंग जियाओ को प्राप्त करना। दूसरा प्रकार आत्मा महल को युद्ध शुरू करने की धमकी देना है,
यह विश्वास करते हुए कि आत्मा महल लिंगजियो के लिए स्वर्गीय राजवंश का दुश्मन नहीं बनेगा। लेकिन स्पष्टतः दोनों ही संभावनाएं गलत हैं। यान शिफेंग नहीं आए और सौदा पूरा नहीं हो सका। आत्मा महल को स्वर्गीय राजवंश के साथ युद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह बकवास स्वर्गीय राजवंश लंबे समय से इतिहास की बात बन चुका है। तुम्हारा समय बहुत पहले बीत चुका है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप अपनी पिछली महानता से दूसरों को डराना चाहते हैं? लिंगजियो ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा और कहा, मैंने अभी अभी मिंग शुआंग को ये कहते हुए सुना कि आप किस तरह के राजा हैं। मैं तो सोचता हूँ कि उसे कछुआ राजा कहना ज्यादा उचित होगा। यदि आप में क्षमता है तो आप तियानवांगमेन के साथ परेशानी क्यों नहीं मोल लेते? काय, ये सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हो गए, विशेषकर स्वर्गीय राजवंश के वे योद्धा जो स्वर्गीय राजा के साथ आए थे। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। आखिर ये लिंगजियो कौन है जिसने स्वर्ग के राजा से इस तरह बात करने की हिम्मत की? क्या यह मृत्यु की तलाश है? बच्चे, क्या तुम इसे फिर से कह सकते हो? स्वर्ग के राजा ने साहसी लिंगजियो को उदासीनता से देखा। उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमक रही थी। सच कहूं तो उसे इस धूर्त बालक की कभी परवाह नहीं थी, लेकिन आज उसे इस लड़के को देखना था और सुनना था कि यह लड़का क्या कहना चाहता है। क्योंकि मिंग शुआंग वहां था, यहाँ तक कि वह लिंगजियो को भी नहीं मार सका। तो क्या हुआ? तुम बूढ़े कछुए, कमीने, तुम एक काया हो जिसके पास कोई प्रतिभा नहीं है। वह केवल कमजोरों को धमकाता है और मजबूत से डरता है। दुर्भाग्य से तुम्हारे दादा और मैं वास्तव में नर्म खुरमा नहीं है। तुम इसे संभाल नहीं सकते। लिंगजियाओ इस राजा से बिल्कुल भी नहीं डरता। यद्यपि यह स्वर्गीय राजा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मिंग शुआंग के साथ उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप, राजा का चेहरा तुरंत अत्यंत कुरूप हो गया। अचानक वह ऊपर उठा और लिंगजियाओ को मार डाला। लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी, मिंग शुआंग ने कार्रवाई की। वह लिंगजियो के बिल्कुल भी करीब नहीं आ सका। हालांकि इस समय अग्नि राजवंश के सम्राट झू कीयान, जो पहले डार्क फ्रॉस्ट से पीड़ित थे, ने लिंगजियो को मारने का अवसर लिया। वैसे भी सोल पैलेस में केवल एक डार्क फ्रॉस्ट था और उसे रोकने के लिए स्वर्गीय राजा था, तो उसे किस बात का डर था? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरे आत्मा महल में कोई नहीं है? पवन आत्मा हवा में उड़ गई और उसके सिर के ऊपर अचानक कई हवा के ब्लेड बन गए और झू कीयान की ओर फट पड़े। वे दोनों समान रूप से शक्तिशाली थे और झू कीयान को हमले का विरोध करना पड़ा। हालांकि इस समय लिंगजियो आगे बढ़ गया। उसने हमला करने के लिए एकदम सही अवसर चुना और वेल हंटिंग थंडरगन ने सीधे झू कीयान के दिल को छेद दिया। ये सामान्य स्तर की एक मध्य स्तरीय गुप्त विधि है। झू कीयान ने कैसे सोचा होगा कि पवन आत्मा से लड़ते समय उस पर घात लगाकर हमला किया जाएगा? और जिस व्यक्ति ने उस पर घात लगाया था वह लिंगजियो था, जिसे वह तुच्छ समझता था। मृत्यु से पहले उस समय उनकी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि यह सच है। स्वर्गीय राजवंश के अन्य लोगों ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। जब झू कीयान का शरीर शहर के बाहर जमीन पर गिरा, तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि एक तथ्य था। झू कीयान वास्तव में मर चुका था और उसे लिंगजियो ने मार डाला था। यद्यपि यह एक गुप्त हमला था, लेकिन वेल शिकार थंडर गन का प्रयोग बिल्कुल सही तरीके से किया गया था और यह बहुत भयावह था। क्या तुमने झू कीयान को मार डाला? राजा ने मिंग शुआंग के साथ लड़ाई बंद कर दी और पीछे हटकर सेना में शामिल हो गया। वह मूल रूप से मिंग शुआंग को उलझाना चाहता था और दूसरों को लिंगजियो पर हमला करने देना चाहता था। कौन जानता था कि इसका परिणाम ऐसा होगा? हाँ, मैंने उसे मार डाला, लिंगजियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि मैं, लिंगजियो, धोखाधड़ी और धोखेबाजी पर भरोसा करता हूँ? हास्यास्पद, कोई के राजा, आप 10,000 राष्ट्रों के 4 राजाओं में से एक हैं। क्या आप बेशर्म हैं? यदि ड्रैगन शार्क राजा समय पर प्रकट नहीं होता, तो तुम एक बेकार मेरे द्वारा मारे गए होते। अब भी तुम मुझे नीची निगाह से देखते हो, कोई के राजा ने अवाक होकर खंडन किया। हालांकि उस समय लिंगजियो को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ गुप्त तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए था ताकि वह उसे हरा सके। लेकिन हार तो हार ही होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वह इसे स्वीकार करे या न करे, बात एक ही है।